अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को कम्प्लीटली सुनिएगा तवज्जो के साथ, थोड़ा सा टाइम निकाल लें कि इसमें ओवरव्यू होगा और कंप्लीट ओवरऑल एग्ज़ाम की जो तैयारी होगी ना वो मैंने आपको बतानी है। कैमरा वगैरह मैं ऑफ कर देता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा। ये चीज़ें होंगी ओवरऑल चैप्टर आपको जो है ना, ये छोटा सा कैमरा है बस काफ़ी। ओवरऑल चैप्टर मैंने आपको, बल्कि ओवरऑल बुक जो है वो मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, ताकि आप पेपर इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। मैं साथ साथ नोट कर रहा हूँ माइक वगैरह भी, क्योंकि कभी कभार होता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान में माइक ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। अच्छा। अब इसके अंदर जो अभी वीडियो बन रही है, ये मैथ 113 जो है उन्हीं के लिए है, और कोशिश करता हूँ बस एक्सप्लेन करते हुए आपको जा सकूँ। सबसे पहले तो हम जो है ना, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं चैप्टर 1 के बारे में। और आपको पता है चैप्टर 1 जो है ये आपका फंक्शन, सॉरी सॉरी, ये सेकंड ईयर में मैं चला गया हूँ आपका, बल्कि चैप्टर सॉरी है क्वाड्रेटिक। है जी, आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक। ये मैं जल्दी जल्दी से लिखूंगा, और राइटिंग वगैरह यहाँ पर जो है ना वो अब टच पेन और सिस्टम भी थोड़ा सा हीट हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा जी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगर तो हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट, जिनका मैथ का कोड 113 है, और उनका पेपर ए डिस्कस करने वाला हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। इसमें मार्क्स देखिएगा, एमसीक्यूज जो है ना आपके बोर्ड के एग्जाम में, दो एमसीक्यूज होते हैं, 1 नंबर का एमसीक्यूज होता है, 2 नंबर आपके इसके हो जाने हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप देखें तो आपके टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, मार्क्स आपके इसमें से होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में ना आपको 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, या दो पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो एक लॉन्ग आपका तो मस्ट होता है पार्ट्स में हो, चाहे ए बी करके 4 4 नंबर का। आपके जो है 8 नंबर इसके होते हैं। टोटल ओवरऑल देखें ना तो आपके इस चैप्टर ने 16 नंबर आपको देने हैं। अगर 16 नहीं तो कम से कम आप इसके शॉर्ट से 8 नंबर तो कम से कम शॉर्ट और एमसीक्यू इकट्ठे कर सकते हैं ना। एक तो ये आपको, और एमसीक्यूज आपको जो है वो रैशनलाइज वाले हैं, और आपको पता है हर चैप्टर के 10 10 एमसीक्यू, 10 से 12 एमसीक्यू रैशनलाइज कर दिए गए हैं। 7 चैप्टर हैं, इजीली आप 70, जो आपके 70 के करीब, अब अप्रोक्सीमेटली 100 भी अगर कहें एमसीक्यू, आपके 15 एमसीक्यू तो सारे चैप्टर, सातों के सातों चैप्टरों के अगर आप 15 एमसीक्यू बनने हैं, वो 15 नंबर अपने पक्के कर लें, ठीक है। 75 मार्क्स आपका जो है वो पेपर है, और इसमें से 30 मार्क्स वाला पास होता है। लेकिन आपने ज्यादा नंबर लेने हैं ताकि पेपर बी में आप और ज्यादा एफर्ट करें, बट पेपर ए में इतने नंबर ले जाएं, 60 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली ले जाएं कि आपको बी में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन दोनों में आपको मेहनत तो करनी है। अच्छा, बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस होते हैं, और इन 3 क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन का मेथड है ना, यानी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, एक आपका जो क्वेश्चन होता है वो यानी आप समझ लें मेथड्स में से होता है। हो गया जी। उन मेथड में आपको पता है 3 तरह के मेथड होते हैं। एक आपका मेथड होता है इसमें, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, फैक्टराइजेशन। और मोस्टली स्टूडेंट्स को ये मेथड आना चाहिए। ये मैट्रिक्स से स्टार्ट हो रहा है, 10th क्लास वाला ही, ठीक है। सेकंड आपका होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। या तो आपका फैक्टराइजेशन में से हो सकता है, या कंप्लीटिंग स्क्वायर में से हो सकता है आपका, ठीक है। या ये आपका जो है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो सकता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये बेसिक मैं जनरली बता रहा हूँ आपको। और एक क्वेश्चन, अब हम पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट तो आप कहेंगे कि तैयार करने वाले हैं। अगर आप इसको कंप्लीटली तैयार कर रहे हैं, आपको मेथड आना चाहिए और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी आनी चाहिए। आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो 1.1 है ना, की मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपका 1 जो है का पहला पार्ट, ठीक है, से लेकर ऑन वर्ड आपके ये, बल्कि पहला शॉर्ट में अगर कहें तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, 4 पार्ट पहले कह दें तो पांचवा और छठा आप लॉन्ग में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? पांचवा और छठा पार्ट
इसी तरह सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसके पहले दो पार्ट जो है वो शॉर्ट होंगे और लास्ट दो पार्ट जो है वो लॉन्ग होंगे, ठीक है। तरह थर्ड क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ तो उसको नोट कर। थर्ड क्वेश्चन में आपका जो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पहला और दूसरा पार्ट बिल्कुल वैसे ही शॉर्ट है और बाकी आपका पार्ट जो है वो लॉन्ग में कंसिडर हो सकता है, यानी 4 नंबर। बाद अगर आप आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू रेशनलाइज ही करने हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको जो है ना, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा वीडियो को, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको तीनों मेथड एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एक क्वेश्चन कम से कम आप अटेम्प्ट कर सकें। ज्यादातर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइज में से होता है, लेकिन कभी कभार कंप्लीटिंग भी आ जाता है। मोस्टली अगर मैं देखूँ तो मेरे पास इस पे निशान भी लगे हुए हैं और मैंने कुछ नोट्स आपको भेजे हैं। लिंक भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। चैप्टर 1 कंप्लीट सॉल्व हुआ हुआ है रेशनलाइज के साथ। आपको वहां से पेपर के ऊपर मेंशन भी किया हुआ है पास पेपर। अब यहाँ पर कोई एक कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन लेता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है। लेट्स सपोज कि मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है लेकिन ये दो दर्जी मसवात नहीं है, कि सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो आप इसको कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x हो गया इक्वल टू, ये आपका 2x है, इसको आप x से, ठीक है, और +4 दोनों से कर लें, फिर -1 जो है इसको भी x +4 से कर लें, या जैसे आपको इजी लगे। एक स्टेप बढ़ेगा बस इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x आ जाएगा इक्वल टू ये आपका 2x स्क्वायर और +2 फॉर द 8 और माइनस एक्स हो गया और माइनस में 4। अब मैं सीधा के सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई चीज मिसिंग है, तो 2 फॉर द 8 के साथ x भी होता है ना, एक मिस्टेक रह गई। और ये प्लस आ गया आपका 7x आ गया इक्वल टू 2x स्क्वायर, और प्लस में ये आपका 8 माइनस एक्स किया तो 7x आ गया और माइनस में 4। सारी वैल्यू आप चाहे तो उधर भेज दें, तो 2x स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस में 7x और ये x आपका हो गया माइनस में 7x और -4, ये कटिंग हो जाएगी और ये आपका एक सिंपल एक्स स्क्वायर रह जाएगा माइनस में 4 इक्वल टू 0। आप इसको 4 को इधर भेज दे चाहे, ठीक है, या फिर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस केस के रूट से कैंसिल, x आपका जो है पॉजिटिव नेगेटिव में दो रूट्स थे। सॉल्यूशन सेट में आपका 2 और -2 दोनों रूट्स आपके सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे और इस तरह से आपने आंसर लिखना है। एक तो ये मेथड है, ये फैक्टराइज नहीं था, मतलब फैक्टराइज तो हुआ लेकिन फैक्टराइजेशन जैसी कोई सिचुएशन आपके सामने नहीं आई। कोई एक और क्वेश्चन पकड़ ले तो फैक्टराइज का, तो कि ये थोड़ा सा होता है 6x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 4। अब इसको हमने करना है फैक्टराइज। थोड़ा तवज्जो दीजिएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखिए आपने सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये 4 इधर आके माइनस में 4 इक्वल टू 0 हो जाए। अब फैक्टराइज का तरीका होता है कि 6x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट 6 को आपने विदाउट x वाला जो कांस्टेंट है 4 उससे मल्टीप्लाई करना है। 6 4 हो जाएगा आपका 24। आपको ये 5 लेके आना है किसी तरीके से इस टेबल को पे बनाते हुए, यानी आप यहाँ पर कटिंग करें 2 1 द 2 2 द 4 12 हो जाएगा, 2 3 द 6 हो जाएगा और 3 1 द 3। अब अगर देखा जाए तो ये 24 किन टेबल्स पर आ सकता है, देखिए 2 12 द 24, एक तो ये हो गया, ठीक है जी। सेकंड आता है 2 टू द 4 4 6 द 12 हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी आप देख सकते हैं कि हमारे काम करें 2 टू द 4 4 टू द 8 8 3 द 12, ये वो टेबल बताता जाएगा जिस टेबल पर 24 ने आना है, ठीक है। मैं अगेन जरा थोड़ा सा इसको कर दूं, ऐसे मैं बता रहा हूँ, राइटिंग मैं इसमें नहीं देख रहा, ठीक है। टू द 4 पर 24 होता है ना, सिर्फ 24 1 द 24। अब ये 24 जो है ना इन चार टेबल्स के ऊपर आता है और हमें चाहिए है माइनस में 5। अब देखें तो 12 टू 10, अदरवाइज ए ये आपके होते हैं 10 होता है या फिर 14, तो ये नहीं हमारे काम का, ठीक है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। और ये 6 4 10 है, तो 2 होता है, ये भी नहीं, ये हो सकता है। देखिए 8 और 3 है, तो आप अगर -8 प्लस 3 कर दे तो भी -5, मतलब हम इसको 3 -8 कर लेंगे तो हमें नेगेटिव में 5 मिल जाएगा। ये हम पेयर चूज कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 6x स्क्वायर मैंने 3 इसलिए लिखा क्योंकि 3 बंदा 3 का 6 हो जाएगा और 4 का 8 के साथ लिंक बन जाएगा इजीली, ठीक है जी। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस 3x कर लेते हैं और माइनस में 8x और माइनस में 4 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज है, इसमें दो पेयर्स बनेंगे आपके, इसमें 3 टू द 6 हो जाएगा और 3 1 द 3, 3 पे कटिंग होती है ना, तो 3 को बाहर निकाल लिया और साथ ही देखे दोनों में x भी है तो एक x भी बाहर निकाल लिया।
अंदर देखेंगे 3 टू द 6 हो गया, x आ गया, ठीक है। और फिर प्लस आपका 3x 1 द 3x हो गया। ये आप देखेंगे माइनस भी है दोनों में, माइनस बाहर आ गया। इसमें 4 टू द 8 होता है तो 4 कॉमन आ सकता है। ओके, 4 1 द 4, 4 टू द 8, 4 पे कटिंग हो सकती है। 4 टू द 8 हो गया, साथ x ही रहेगा और माइनस प्लस लिखेंगे आप तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस। और यानी आप देखें तो अगर आपने दोनों का दोनों में माइनस है ना, माइनस कॉमन लिया तो अंदर दोनों पॉजिटिव हो गए। और 4 1 द 4 इक्वल टू 0। आपका ये 2x प्लस 1 दोनों में सेम आ गया ना। अगर ये सेम ना हो तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ये दोनों सेम आ गए तो मैंने इसको कॉमन ले लिया है। मेरे पास बाकी वैल्यू बन गई है 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी। एक आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरा आपका 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आपने इसी मेथड को फॉलो करना है, मेथड को अंडरस्टैंड करें। 2x इक्वल टू माइनस में 1 हो गया और x इक्वल टू माइनस 1/2 हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका एक हो जाएगा ये 3x इक्वल टू पॉजिटिव 4, x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। दो रूट्स हैं, -1 डिवाइड बाई 2 एंड 4 डिवाइड बाई 3। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जो एक क्वेश्चन बता दिया आपको, का मतलब है कि आप ये क्वेश्चन एक बार समझें, अंडरस्टैंड करें, इस जैसे क्वेश्चन करने की कोशिश। ये बकिया क्वेश्चन खुद आपने करने हैं, ठीक है, वो आप इंशाल्लाह कर सकेंगे। अब एक मेथड हो गया आपका, इस मेथड का नाम होता है फैक्टराइजेशन, जिसको उर्दू में तज्जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत स्लो हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, टाइम टेकिंग है। आगे आते हैं, हमारे पास जो मेथड है वो क्वाड्रेटिक जो है अपना, सॉरी, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं सेकंड मेथड कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा इसको। कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैं लिख भी देता हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने करना है। ये सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन मैं जो बताता हूँ रूल के मुताबिक इसका 8वां क्वेश्चन देखिए। सबको आपने इसी तरह से डील करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो देखिए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है ना, सेकंड मेथड, इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्स स्क्वायर का 1 होना जरूरी है। कंडीशन सुनते जाएं। जब भी तकमीले मुरब्बा या कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जब भी आप सोल्व करने लगेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है वो आपने पहले 1 बनाना है। चलिए क्या करेंगे आप, सबको आपको उसी कांस्टेंट के साथ या तो डिवाइड कर लें या उस कांस्टेंट को कॉमन ले लें। तो हमने कहा डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, से कट जाएगा। ये 2 6 12 हो जाएगा, ये 2 5 10, 2 5 10 हो गया। आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 55 हो गया इक्वल टू 0। बात सब अंडरस्टैंड होगी आपकी, आपने 2 से सबको डिवाइड कर लिया, मेरी बात समझ आ गई होगी। इस सब के बाद अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, पहला स्टेप आपने एक्स स्क्वायर को 1 बनाया। सेकंड स्टेप आपने ये जो कांस्टेंट है ना विदाउट एक्स वाला, इसको आपने इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाना है। इतना काम कर लेंगे, उसके बाद नीचे खुद से एक ख्याली ख्याली तौर पर एक फार्मूला कंप्लीट करें। अब यहाँ पे लिखिए ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बस देख लीजिएगा कि ये एक्स के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव लगाना है, अगर नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव लगाना है। इसके साथ ही आप लिखेंगे 2, फिर ए, फिर बी, ये ख्याल ही चल रहा है अभी। फिर प्लस करते हुए बी का स्क्वायर इक्वल टू, ये जो बी का स्क्वायर आपने डाला है ना, ये आपने ये जो कांस्टेंट है ना 55 के साथ भी एडिशनली ऐड कर दें। बस इतना काम करना है आपने। ये आपका हमेशा क्या रहेगा, एक्स। जो बी वाला सेल है ना, इसको कैसे फिल करेंगे, इसमें आपने यही जो 6 है ना, 6 का हाफ लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 टाइम्स ले रहे होते हैं। फिर इसको अगर आप ये भी देखेंगे 2 3 द 6 हो गया आपका, ठीक है। इस तरह भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको 6 का हाफ लेना होगा, 2 3 द 6 करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मतलब बी की वैल्यू क्या होगी, आपकी 3 आ जाएगी, सही है। तो आपका a प्लस बी का हो जाएगा होल स्क्वायर और इक्वल टू आपका 55 और प्लस 3 3 द 9। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और ये कितनी बनेगी वैल्यू देखें, 55 है ना, एक इससे कैरी कर लें, बल्कि 4 कैरी आप करेंगे तो इसमें 5 रह जाएगा, ये 65 बन जाएगा। 65 आ गया ना आपके पास, ओके। तो 4 है, ये 5 है, 4 होगा, सॉरी, ठीक है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, कैलकुलेटर कर लेता हूँ, अभी माइंड काम बिल्कुल नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, ट्रैक नहीं करेंगे। 55 प्लस 9 करते हैं जी, 64 ही आता है। और आपको पता है 64 इसका स्क्वायर रूट होता है।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमें ये कंप्लीट स्क्वायर कर लिया। अब आपने ये स्क्वायर खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो x प्लस 3 आ गया इक्वल टू 8 द 64 होता है। अगर यहीं पर कैलकुलेटर पे आप स्क्वायर रूट और आंसर लिख के जो भी बनाया था वो इक्वल कर दें तो 8 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का साइन जब भी राइट साइड पर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगा देना है। और x इक्वल टू ये पॉजिटिव 3 तो जाके नेगेटिव हो जाएगा और प्लस माइनस आपने 8 करना है। दो रूट्स आपको मिलेंगे x इक्वल टू -3 प्लस 8, ओके, और दूसरा आपका x इक्वल टू -3 -8 हो जाएगा। x इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा, सेकंड x इक्वल टू आपका माइनस में 11। सो 5 और -11 जो है ना ये आपके रूट्स हों। ठीक है जी, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका मेथड होता है, आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूले में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, फॉर्मूला पहले समझ लें। आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना, बेसिकली वो आपका होता है x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac का जो है ना ये यहाँ तक स्क्वायर रूट होता है, होल डिवाइड के नीचे आपने 2a लिखना होता है। स्टूडेंट माइनस बी को पैदा कर देते हैं, ऐसे नहीं लिखना। ये आपका क्वाड्रेटिक क्या है, फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को आपने फॉलो करना है। अब मैं आपको इसका तीसरा मेथड, अभी तक तो हमारा एक क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ, मैं 14 क्वेश्चन कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 2x माइनस 6, ये रैशनलाइज के अंदर से मैं क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ अभी, और उसके बाद फिर देखने पड़ेंगे क्योंकि कुछ चैप्टर्स के निशान नहीं लगे हुए। यहाँ पर अब आप सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0, पता है आपको इक्वल के ये 2x इधर आके नेगेटिव हो गया और माइनस 6 प्लस हो गया, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 कर लिया। इसमें से आपने डाटा निकाल के इस फॉर्मूला में पुट करना है। सिंपल, आपको पता है ए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक। अगर आपको फॉर्म भी अंडरस्टैंड करनी है तो आप फॉर्म लिखते हुए अंडरस्टैंड कर लें। जो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर आप इसके अंदर से डाटा निकालते हैं तो देखिए a इज इक्वल टू क्या हुआ, b इज इक्वल टू आपका माइनस में, सॉरी मैं अगेन करता हूँ इसको। d आपको पता है यहाँ पे कितना है जी, ये दोबारा लिख लिया मैंने 5, और c आपका 6 है। वैसे ही आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। तो आपका a कितना हो गया जी 1, b आपका हो गया माइनस में 5, ठीक है जी, और c की वैल्यू आपकी आ गई 6। और जस्ट आपने स्टैंडर्ड जो आपका क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, माइनस पी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac का आपने स्क्वायर रूट लेना है और होल डिवाइड बाय नीचे आपने 2a लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जस्ट इसमें डाटा पुट करना है। तो माइनस आ गया b माइनस 5 प्लस माइनस यहाँ पे देखें माइनस 5 का स्क्वायर है, माइनस 4 आ गया, a 1 हो गया और c आपका और इसका होल स्क्वायर रूट, और डिवाइड बाय 2 a आपका 1 हो गया, ठीक है। होल डिवाइड बाय कंप्लीट अच्छे तरीके से देखें, गलती नहीं करनी है आपने इसमें। दो नंबर है ये आपके, दो एक एक नंबर हमारा कीमती। तो प्लस 5 हो गया, ठीक है जी, और प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, 5 5 25 माइनस 6 5 सॉरी 4 6 24, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। यानी x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट, आप जानते हैं 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है। सो x इक्वल टू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, प्लस माइनस में है तो दो रूट्स अलग कर लें। एक x इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 2 हो जाएगा, एक आपका x इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2, ये आपका हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2। एक आपका रूट्स आ जाएगा इसमें 3 और एक आपका रूट आ जाएगा इसके अंदर x इक्वल टू 2। तो 3 और 2 जो है ये आपके इसके सॉल्यूशन सेट है, x के दो रूट्स हैं। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इजी क्वेश्चंस ही होंगे, बिल्कुल बिल्कुल इजी। जैसे पेपर्स हम देख रहे हैं ना, बहुत सिंपल से डेफिनेशंस आ रही हैं, तो ये रूल्स ही होने हैं, अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब आ जाते हैं सेकंड रूल के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इन तीन मेथड्स में से तो एक क्वेश्चन होना है, कोई भी हो सकता है, तो मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको नेचर ऑफ द रूट्स जाननी है, ठीक है जी। इसमें से भी में भी होता है, ठीक है ना। अभी तो वैसे ही रैशनलाइज कर दिया, बहुत शॉर्ट कर दिया है, तो इसमें अपना नेचर ऑफ द रूट के बगैर तो गुजारा भी नहीं होना। तो नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है जी, बहुत सारे क्वेश्चंस कट किए गए हैं, तो नेचर ऑफ द रूट्स को पहले समझ लें। आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर वैल्यू पुट करनी है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट को मैंने लेट्स पुट डी लिख दिया है। डी वैसे डिफरेंस के लिए होता है, इसको हम dis लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में जब आप कोई
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगी। आपने इसमें से ए बी वैल्यू लेनी है, अभी करवाऊंगा आपको, और आपने इसमें पुट कर देनी है। अगर आपके पास जो भी आंसर आता है ना उसको रूट्स बोलते हैं, और आगे मैं आपको उसकी नेचर भी बता देता हूँ, रूट्स क्या आए और नेचर क्या बनेगी, ठीक है जी। अगर आपका रूट्स आता है जीरो, सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो अगर रूट जीरो हो जाए तो वो आपका होता है जी इक्वल, सिंपल। अगर आपका रूट्स अगर इस तरह बने के स्क्वायर रूट आता है, यानी 4 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, 9 है तो उसका स्क्वायर रूट 3 है, इस तरह 16 है तो 4 है, 25 है तो 5 है। बात समझ रहे हैं? अगर उसका जजर बनता है, जजर लिया जा सकता है, तो आप बोलेंगे कि वो आपका रूट्स क्या है, उसकी नेचर है रैशनल। लेकिन अगर आपके पास 3 आ रही है, 2 आ रही है, या 5 है, ठीक है, या आपके पास 6 है, यानी ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट नहीं कटता, स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो आप बोलेंगे वो आपका इरेशनल है, ठीक है जी। के बाद अगर आपकी वैल्यूज नेगेटिव में चली जाती है, और आपको पता है हमने हर क्वेश्चन का जो है ना स्क्वायर रूट लेना होता है। अभी अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं लेट्स सपोज, तो ये आपका एयोटा की फॉर्म में, एयोटा आपको पता है एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये आपकी नेचर हो जाएगी इमेजिनरी, ठीक है जी। तो चार तरह के रूट्स हैं, इसको अच्छी तरह से समझ लें। आप डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करते हैं बी स्क्र माइनस फोर ए सी में, उसमें पुट करने के बाद अगर सोल्यूशन, अब आपको थोड़ी थोड़ी इसके अंदर कैलकुलेशन भी तो आनी चाहिए ना। अब कैलकुलेशन की गलती को तो वो तो अच्छी बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जो है वो कैलकुलेशन कर जाते हैं, तो आपको भी करनी चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, 18 करवा देता हूँ, जो उसके बाद अगर इसके बाद वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मसला करे कमेंट में बता दें। कल का दिन संडे का दिन है अभी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, आपने नेचर ऑफ द रूट्स निकालनी है। तो डाटा ए इज इक्वल टू, आपको पता है ना इसके साथ कुछ नहीं है, वन है, इसके साथ भी कुछ, इसके साथ भी कोई कांस्टेंट ना हो, आप खुद सेलेक्ट कर ले, वन है, ए भी वन है, बी भी आपका वन है, सी की वैल्यू भी वन है। अब आपने क्या करना है, नेचर देखनी है। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, तो डिस्क्रिमिनेंट का होता है आपको पता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो बी का आपका हो गया जी वन का स्क्वायर माइनस फोर आ गया, ए भी वन है, सी भी आपका वन है। इससे आपको पता चलेगा ये हो गया वन माइनस फोर वन द फोर, क्या वैल्यू आ गई, माइनस में थ्री आ रही है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो नेगेटिव में आ जाए तो आप इसका क्या कहेंगे, द नेचर ऑफ द रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो आप जस्ट इसको इमेजिनरी भी लिख दें या नेचर ए आर इमेजिनरी करके लिख दें, या रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इमेजिनरी, इस तरह करके आप मेंशन कर दें। एक टॉपिक आपका इसमें से होगा, कोशिश कीजिएगा बाकी खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर आंसर जीरो आ जाए तो इक्वल है, अगर जजर बनता है तो रैशनल है, अगर स्क्वायर रूट यानी जजर नहीं बनता है तो वो इरेशनल है, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो इसी तरह से इमेजिनरी है। टोटल सिर्फ तीन पार्ट है इसके पास, क्वेश्चन 16 17 और 18, इनमें से कोई एक हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं एक और मेथड होता है जिसमें आपने के की वैल्यू निकालनी होती है, और लेकिन आपको ये अगर बता दिया जाए ना, फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। आप जानते हैं जब खुद ही कोई कह दे कि रूट्स आर इक्वल, जब आप के निकालना हो तो रूट्स इक्वल का क्या मतलब होता है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट पहले से ही जीरो डिफाइन हो चुका है। आपको मैंने बताया भी था कि रूट्स इक्वल कब होता है, जब वो जीरो दे रहा हो, ठीक है, इक्वल हो गया इसका मतलब उसने कहा कि रूट्स इक्वल है, तो हमने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ रहा है, इसका रूट क्या है, जीरो है। तो आपने इसका क्या करना है, जो भी डाटा लेट्स सपोज देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू के, is equal to 4, equal to 3। आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हुए डिस्क्रिमिनेंट को जीरो डिक्लेयर कर देना है। सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसका फॉर्मूला होता है, इक्वल टू जीरो करके आपने जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो बी आपका कितना है जी, फोर का स्क्वायर माइनस ए फोर आ गया, ए के है और सी थ्री है। यहाँ पे देखिएगा फोर फोर द 16 माइनस फोर थ्री द 12 इज साथ के भी है सॉरी, तो फिर 12 के उधर चला जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। क्या आप लिखते हैं 12 के इज इक्वल टू 16, के इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 12, बाकी कटिंग कर लें, 4 पे होती है 4 3 12, 4 4 द 16, तो 4/3 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये भी आपको ये भी समझ आ गया होगा, कंप्लीट लिख लीजिएगा, मैं तो सिर्फ आपको तरीका समझा रहा हूँ, हो गया। और एक साथ बताया हुआ रैशनल दे दिया इसने, वो मैंने पहले ही करवाया हुआ है, रैशनल को भी आप अगर देख करना चाहे तो मैं बता भी देता हूँ, क्या कहते हैं ए एक्स सॉरी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, साथ ही उसने कह दिया आर रैशनल है जी, ठीक है जी। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट में जाके वैल्यू पुट करेंगे, क्या इसका स्क्वायर रूट बनता है,
अगर स्क्वायर रूट बन गया तो प्रूव हो जाएगा। क्या करना है, कुछ भी नहीं है, ए आपका ए प्लस बी है, ठीक है, बी आपका माइनस ए है, बिल्कुल ये क्वेश्चन मौजूद है रैशनलाइज में, ठीक है, और सी आपका जो है वो माइनस में बी है। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखनी है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फॉर्मूला, इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ, बी है जी माइनस ए का स्क्वायर, माइनस में आ गया फोर ए है ए प्लस बी, और सी मेरे पास है माइनस में बी। तो अब अंडरस्टैंड करना है अब आपने इस चीज को, माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया फोर, और इसके साथ आपका ये बी भी आगे चले, और ए प्लस बी करते हैं। अब अगले स्टेप में देखिएगा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, उसके बाद आपका हो जाएगा फोर ए बी, और प्लस आपका आ जाएगा फोर बी स्क्वायर। कोई चीज है कि आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है फॉर्मूला। देखिए मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस से प्लस लिखा टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें ए आपका ए ही रहेगा, ई की वैल्यू को आपको यहाँ पर देखना है। अब ये टू 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 तो आपका फोर हो गया, साथ ही आपने बी लगा देना है, तो बी की वैल्यू टू होगी, तो ये भी देख ले टू टू द फोर और बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर बनता है। तो आपको पता है स्क्वायर रूट करता है, सो प्रूव दैट, बस इतना सा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। के बाद मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन 28 और 29 दो क्वेश्चन और हैं इसके अंदर, बहुत सिंपल से हैं, और इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, बस यही कर ले काफी है, आप शॉर्ट कवर कर जाएंगे, और एमसीक्यूज आपके गिनती के इसके अंदर है वो आपने करने हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है जी, देखें आपको दो रूल और पता होने चाहिए, सम ऑफ द रूट का पता होना चाहिए, तो क्या आपको मैं बता देता हूँ, सम होता है आपका माइनस पी ओवर ए, और जो आपका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को हम पी कहते हैं, ये सी ओवर ए है। सिंपल, ये दो फॉर्मूले रख लें जेन में, तीन सवालों के अंदर हो सकता है चार भी कभी बन सकते हैं, ठीक है ना, तो तीनों में या तो ये, या फिर आपका के की वैल्यू, या फिर डिस्क्रिमिनेट वो जो आपका था नेचर, तो या फिर उसके बाद मेथड, ये चार चीजें याद करनी है, अच्छी तरह से बैठा लें, तीन आपके शॉर्ट तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे आता है जी आपका, इसमें कोई एक क्वेश्चन है तो एक ही है बेसिकली, नाइन एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और मुझे इसके अंदर से सम और प्रोडक्ट क्या करना है, फाइंड करना है। पहले डाटा देखें जी, a इज इक्वल टू नाइन, b इज इक्वल टू सिक्स, e इज इक्वल टू वन। अब तो आप इजीली कर सकते हैं ना, ये क्या है जी, यहीं पे पुट करवा देता हूँ, तो माइनस बी ओवर ए क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स डिवाइड बाई नाइन, थ्री थ्री दा नाइन, थ्री टू दा सिक्स, तो आपका माइनस टू ओवर थ्री सम आ गया। प्रोडक्ट इसी तरह निकालेंगे तो प्रोडक्ट वन ओवर नाइन हो जाएगा, ये आपका हो गया सोल्व। एक तो ये हो गया, एक सवाल इसके अंदर एक और है, थोड़ा सा वो बता देता हूँ, 29 वाला सिर्फ आपको हिंट बता देता हूँ, फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के आपने निकालना है, जबकि जो आपकी इक्वेशन है ना, थ्री एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, क्या कहते हैं, मे बी सम ऑफ द रूट मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो सम का और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखे, उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करके आप सोल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहीं पे यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये माइनस बी ओवर ए हो गया, ये सी ओवर ए हो गया, माइनस बी इज इक्वल टू सी ओवर ए है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर ले, ए से कट गया। अब नेक्स्ट देखें, माइनस बी इज इक्वल टू आपका सी हो रहा है, यानी कहा जाए तो b इज इक्वल टू माइनस में c हो गया ना, तो c की वैल्यू कितनी है, जस्ट फाइव, तो माइनस में आपका फाइव आंसर आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, यहाँ तक आपका चैप्टर वन कंप्लीट हो। अभी हमें टाइम लग गया अप्रोक्सीमेटली, तो आधा घंटा हमें लग गया, तो आधा घंटा लग गया मेरा ख्याल है, या फिर इसको इधर ही फाइंड अप कर दूं, या फिर मैं आगे चलता हूँ चैप्टर क्वेश्चन सॉरी चैप्टर टू के ऊपर, फिर इधर आगे चलते हैं, एक ही वीडियो में अच्छी तरह से आपने देखना है। चैप्टर नंबर टू पे आते हैं, चैप्टर टू में आपके छह शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं, ठीक है, छह शॉर्ट क्वेश्चंस होने हैं, और तीन एमसीक्यूज होने हैं, ठीक है, तीन एमसीक्यूज के कितने, तीन नंबर हो गए, छह एमसीक्यूज के आपके 12 नंबर हो गए, और लॉन्ग एक इसके अंदर से भी पूरा होगा, और ये आपके टोटल लॉन्ग के जो मार्क्स होंगे वो भी आपके 8 नंबर के ही होंगे, ठीक है, तो ये आपके 23 नंबर का बन रहा है अप्रोक्सीमेट। मैं दोबारा देख लूँ, नंबर का लॉन्ग है बिल्कुल, और छह शॉर्ट होते हैं, बिल्कुल आते हैं छह शॉर्ट, और तीन आपके एमसीक्यू, तो ये आपके 23 नंबर बनते हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं इसके भी, है ना। फिर मैं देखा 16, वो भी आप अगर इसमें ऐड करें तो 6 और 3 कितने हो गए आपके, 9 और 3 39, सिर्फ पहले दो चैप्टर से ही हो जाते हैं। क्या मैंने वैसे आपको तीन चैप्टर रिकॉर्ड करके दिए हैं, आप उनको भी कर लें तो आपका बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट हो सकता है, लॉन्ग शॉर्ट सारे शामिल है ना। तो अब आ जाते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर, छह शॉर्ट आपके इसके अंदर कवर होने हैं, और उसमें एक मिनट रुकिएगा, चैप्टर का आपका नाम क्या है, चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है जी,
सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके ना बेसिकली दो टॉपिक है। पहले मैं एक मिनट रुकिएगा, मैं पहले आपको इसका ओवरव्यू दूं थोड़ा सा। ओवरव्यू ये कहता है इसमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और एक इसके अंदर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। पहले आप इन दोनों का कंपैरिजन समझें। आपने पहले निकालनी होती है इसके अंदर टर्म, क्या जी, कौन सी टर्म, एन टर्म, एंथ टर्म, एंथ टर्म जो आप बोलते हैं, ठीक है, एंथ टर्म की में भी आपने फाइंड करनी होती है एंथ टर्म। दोनों की टर्म का पहले फॉर्मूला, इसके टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला याद कर लें। इसकी एंथ टर्म का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। फिर डिस्टेंस यूज होता है और इसका डिफरेंस सॉरी यूज होता है ए टू, यानी सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म या जो भी प्रीवियस टर्म आपने जो है ना नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी होती है। और रेंज रेशो होती है बेसिकली, में आपने जो भी नेक्स्ट टर्म होती है उसको डिवाइड करना होता है प्रीवियस टर्म पे। एक तो ये आपका टर्म वाला फॉर्मूला है, जेन में रख लें, कागज पे नोट कर लें। अगर आप एपी कर रहे हैं, टर्म्स निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला, अगर आप जीपी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला। एक तो आपका ये हो गया, ठीक है जी, नंबर वन मैं दोनों में लिख देता हूँ। नंबर टू में आपने इसमें निकालना होता है अरिथमेटिक मीन। तो मीन कहते हैं, तो ये आपका ए प्लस बी, 2 पॉइंट दिए होते हैं, आपने एवरेज लेनी होती है। और अगर इसमें आप आ जाए तो इसमें आपने निकालना होता है जियोमेट्रिक मीन। आपके पास दो नंबर जो होते हैं ए और बी, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना होता है और उसके साथ प्लस माइनस का साइन लगाना है। ये ए एम और जी एम हो गए। अच्छा, अब इसके बाद नंबर तीन पे ना सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के फार्मूले यूज हो रहे हैं, बहुत शॉर्ट कर दिया इन्होंने। आपका आता है इसके अंदर सम ऑफ एन टर्म, तो वो आपका फॉर्मूला होता है इसके अंदर n डिवाइड बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू यहाँ पे आपका आ जाएगा डी, ठीक है जी। और अगर इसमें आप आते हैं जियोमेट्रिक मीन में, इसके दो फार्मूले बनते हैं। पहले आप रेशियो चेक करते हैं, आर आर की वैल्यू आप इस फार्मूले से चेक करते हैं। अगर आर लेस देन टू वन हो जाए तो फार्मूला चेंज हो जाता है, एन इज इक्वल टू क्या आपका हो जाता है यहाँ पर आर, अब आर का छोटा है ना आपका एक से, तो वन माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके आर की वैल्यू जो वो मोर देन टू वन हो जाए तो फिर सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। फिर आप आर की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो फिर वन निकलता है उसमें से। जब आर छोटा हो जाए तो वो वन में से माइनस हो रहा है। दो फार्मूले आ जाते हैं। इसी तरह इसके अंदर एक और फार्मूला भी यूज होता है, इसको सम ऑफ इंफिनिटी भी कहते हैं। वो बस जेन में रख लें कि ये आपका होता है ए डिवाइड बाय वन माइनस आर। एक टोटल आपके एक दो यानी कि तीन इस तरफ है और चार इस तरफ है, और चार और एक पांच भी कह सकते हैं। तो ये आपके टोटल सात या आठ फॉर्मूले बनते हैं गिन के। इनको अच्छी तरह से आप समझ लेंगे तो ये चैप्टर ही कवर हो जाता है। चैप्टर में आपको मैंने जो फॉर्मूलाज बता दिए हैं, फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड कर लें। छह आपके क्वेश्चन कवर होने हैं, ठीक है। ये कवर करने के लिए आप पहला इसके देखिए, इसने दिया पांचवा सवाल, क्वेश्चन नंबर फाइव का जो है ना, ये आप समझ लें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका फाइव जो है ना, ये उसका आंसर है, बस इतना सा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स आपने कैसे करना है एन टर्म के हवाले से। अब मैंने ज्यादा आपको बताया ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोशिश करें कि इसको सोल्व करने की, इसको आपने करना है। उसके साथ ही आप देखेंगे लिखा होगा ए पी, को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने यहाँ पे लिखा होगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेंशन होगा तो आपने ये फॉर्मूला इस पे लगाना होता है। उसमें दिया हुआ है जी फाइंड द सेवंथ टर्म। अब जानते हैं सेवंथ टर्म किसको कहते हैं। सेवंथ टर्म का मतलब होता है ए सेवन। ये आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म आपको दी गई है सेवन और डिफरेंस आपके पास जो यहाँ पे दिया गया है वो माइनस में थ्री है। सारा डाटा तो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यू इसमें पुट करनी है। सो ए आपकी सेवन हो गई, एन ए आपका फर्स्ट वन है और एन आपका सेवन माइनस वन, और डिफरेंस आपके पास कितना है, वो माइनस में थ्री है। तो जस्ट आपने सोल्व करना है। सो वन प्लस, ये आपका प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैं अगेन इसको ठीक कर देता हूँ, तो क्या माइनस, और ये आपका सिक्स हो जाएगा ना, सिक्स थ्री जा 18। के बाद ये आपका हो जाएगा माइनस में एक मिनट रुकिएगा, बिल्कुल। तो ये आपका कितनी वैल्यू बन जाएगी, ये सात है सॉरी, ये आपका सेवन है ना, बिल्कुल सेवन आ गया। तो आपका ये सेवन में से आप माइनस करेंगे तो माइनस में 11 आंसर आ जाएगा। हमें कुछ आंसर पता होते हैं, मुझे लग रहा था गलती हो रही है, गलती वाकई की थी, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट टर्म भी सेवन है, ठीक है, फर्स्ट टर्म भी सेवन है और एन भी सेवन है।
ये इस वजह से कंफ्यूजन हो गई है। बिल्कुल, एन भी आपके पास 7 है, ये भी देख लें। ये एन है आपका जो फॉर्मूले में यूज होता है, तो सेवंथ टर्म ए एन होता है ना, तो ए 7 लिखा हुआ है। ये सारा डाटा पुट करें। इसके बाद आते हैं आप इसके 7th क्वेश्चन में आ जाएं। मोस्टली कंफ्यूजन होगी लेकिन बहुत आसान है, मैं भी समझा देता हूँ। आपके पास आपने भी इसमें भी क्या करना है, 7th टर्म निकालनी है। आप तवज्जो दीजिएगा। क्या आपका हो जाएगा ए 7 आपने फाइंड करना है, जबकि एन आपका क्या होगा 7, क्योंकि जो टर्म निकाल रहे हैं वो ही उसी की वैल्यू हो रही है। ये 7 है, ये क्वेश्चन मार्क। अब इसमें एपी लिखा हुआ वाजिया तौर पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो टर्म्स का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद रखना है आपने, बस आपको टर्म का फॉर्मूला होना चाहिए। 1 और 4 और 7 और प्लस सोन एक सीक्वेंस दी गई है, जिसकी पहली टर्म जो है वो 1 है, और ए टू जो है सेकंड टर्म वो 4 है। आपको पता है मैंने बताया था डिफरेंस निकालते हैं तो वो आपने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर ले। तो 4 माइनस आप 1 करते हैं तो 3 आपके पास जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस ही है। आप देखिए 4 माइनस 1 करेंगे तब भी 3 है, 7 माइनस 4 करेंगे तब भी 3 है, डिफरेंस भी आ गया। अब आपने जस्ट टर्म का फॉर्मूला लगाना है, सो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है जी। तो ये आपकी आ जाएगी ए, ये आपकी 7 टर्म है, बिल्कुल ए 7 है, और आपकी फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 1 है, और प्लस आ गया एन आपका 7 है, माइनस 1 हो गया, और डिफरेंस आपने निकाला वो 3 है। हो गया ना। सारी वैल्यूज आपने इसमें पुट करनी है। सो ए 7 इक्वल टू 1 प्लस ये 7 माइनस 1 करेंगे 6 6 3 18, ये आपका 19 आता है। अब आप जानते हैं ये क्या चीज है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए पहली टर्म है 1, दूसरी टर्म 4, फिर 7, ऐसे ही जाके देखें क्या आएगा, फोर्थ 5 6 7 8 9, नाइन्थ टर्म। हम 7th टर्म पे जाना है। इसके बाद ये 3 टर्म दी हुई है ना, इससे अगली 3 टर्म छोड़कर चौथी टर्म जो होगी वो क्या होगी। तो डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए हम ये टर्म वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जो बहुत फायदेमंद फॉर्मूला है, ट्रिकी फॉर्मूला। इसको आप अच्छी तरह से जेन में बिठा लीजिएगा। एक तो काम हो गया हमारा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक सवाल और है, फाइंड द सीक्वेंस। अगर आपको सीक्वेंस बनानी है और जनरल टर्म के हिसाब से, ठीक है, वो दी हुई है जनरल टर्म ए एन के हिसाब से 4n प्लस 1 बन जाएगी। और अब आपको सीक्वेंस बनानी है तो आप खुद से डिसाइड कर ले टर्म हमेशा कौन सा नंबर से शुरू होती है, पहले से ही होती है ना 1 2 3 4। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, सो ऑन, जितनी मर्जी आप बना लें। तो इसमें आपने जस्ट ए एन की जगह पे 1 लिख दें, 4 इंटू वन प्लस वन कर लें। फिर इसी तरह एक और सेकेंड टर्म में ले जाएं, 4 इंटू टू प्लस वन कर लें, ठीक है। और फिर तीसरी टर्म भी आप निकाल सकते हैं। ये बेसिकली टर्म्स होती हैं। 4 1 4 प्लस 1 5, 4 2 8 प्लस 1 9, 4 3 12 प्लस 1 कितने हो गए 13। का एक तो डिफरेंस भी कॉमन होगा, 5 9 13 प्लस सो ना, आप आगे जितनी मर्जी निकाल लें टर्म्स। एक सीक्वेंस बनती है, ये एक सीक्वेंस है। इसका कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब डिफरेंस भी कॉमन है। बात अब आगे चलते हैं। में इसके बाद जो है ना, आपने एक सिर्फ सीक्वेंस की डेफिनेशन करनी है, फाइनाइट, इनफिनाइट, कॉमन डिफरेंस, कोई डेफिनेशन, ठीक है जी। उसके बाद जनरल टर्म भी होगी। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आया हुआ है, वो करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का फॉर्मूला कहाँ पे है जी, मैंने आपको लिखवा दिया हुआ है। मैंने बताया ना, ये जो है ना आपके क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपका 10, तो उसका आंसर है ये। ये जो टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है, एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू इंटू प्लस एन माइनस वन। आप जानते हैं ये क्या चीज है। देखिए अभी हमने 7वीं टर्म निकाली थी। अगर मैं आपको कहूं कि हमें पहले से लेके 7 टर्म निकली भी नहीं हुई, हमने पहली सातों टर्म्स जमा करनी है, तो ये डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। बहुत ट्रिकी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जेन में रख लें, ठीक है। प्रैक्टिस करें इनकी अच्छी तरह से, ये फॉर्मूलाज आपके जेन में होने चाहिए। सम ऑफ द एन टर्म वाला मैं आपको बता दिया क्वेश्चन 10। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज आपने सम निकालना है, जिसमें उसने कहा जी सम ऑफ 16 टर्म, एन आपका 16 है, तो आपको सम ऑफ 16 निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आपके पास जो है ना 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस सोन, तो ये 16वीं टर्म तक आपने 16 के 16 नंबर ऐड करने हैं। ये पहली टर्म है 3, फिर 11, तीसरी 19, फिर चौथी, पांचवी, छठी करते हुए 16 टर्म्स होंगी, और इन सबको ही जमा कर देना है। क्या करेंगे, ए आ गया 3, ए टू सेकेंड टर्म है, ए वन भी लिख सकते हैं आप इसको, नो प्रॉब्लम। और ये 11। अब पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लें, ए टू माइनस ए वन, ये क्या बनेगी, ये हो जाएगी 11 माइनस थ्री, ये आपकी बन जाएगी 8। 9 10 11 ही है ना, एक बार चेक भी कर लेता हूँ तो। और ये डिफरेंस आ गया। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाना है, और एन 16 है, तो टोटल हमने 16 नंबर्स ऐड करनी है टर्म्स जो है।
तो अब आपके पास आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन के साथ आपने डिफरेंस मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए सारी वैल्यूज हैं, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, एन भी मौजूद है और डिफरेंस भी मौजूद है। तो आपने सम ऑफ 16 टर्म्स जो ऐड करनी है, आपके पास एन की वैल्यू कितनी है जी? एन हमने 16 रखा हुआ है, देखिए 16 ही है, रखना नहीं है बल्कि है ही है इतना। टू आ गया, ए हमारे पास 3 है फर्स्ट टर्म, और प्लस एन हमारे पास 16 माइनस वन, और डी आ गया 8, तो हमने निकाला है। और अब आप इसको सोल्व करते हैं तो 16 इक्वल टू, ये 2 8 द 16 हो गया, ये आपका हो जाएगा 2 3 द 6, और प्लस करेंगे तो 15 8 द, ये आपका 200 हो कितना बनेगा जी? क्योंकि देखिए 15 4 द आपका होता है 60, और ये 120 बन जाएगा, 120, ये आपका 126 हो जाएगा टोटल, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, ये 8 इंटू 126, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 1008 ही होता है हमें, क्योंकि बार बार करके पता चलता है, देखते हैं जी, 8 मल्टीप्लाई बाय 126, 1008 ही होता है, बिल्कुल ठीक है, 1008। बार बार प्रैक्टिस की हुई है, अपने जेहन में आप इस चीज को बिठा लें। तो अगला क्वेश्चन आपने बिल्कुल एज इट इज करना है, एन नंबर को एन ही रखना है, खुद से करें। अच्छा, क्वेश्चन 13 का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख के दिया है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, दो नंबर्स होते हैं, उसको थ्योरी की शक्ल में लिख लें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है ना। दो नंबर्स होते हैं, एक फर्स्ट नंबर ए होता है और सेकंड बी होता है, इन दोनों को आपने ऐड करके टू पे इनकी एवरेज लेनी होती है, को आप बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ये 13 आपका हो गया, और इसके बाद मैं अब आपको इसका क्वेश्चन भी सोल्व करवा देता हूँ एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, देखें जी, मैंने आपको बताया जितने भी फॉर्मूलाज हैं, क्वेश्चन 14 देखें। अरिथमेटिक मीन मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी डिवाइड बाई टू करते हैं। दो नंबर है आपके पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 एंड स्क्वायर रूट 5 प्लस 4। आपने दोनों की मीन निकालनी है, यहीं पे देख लें, आपके पास ये एक a की वैल्यू बन जाएगी, ये b की वैल्यू बन जाएगी, समझते जाए। और ये आपको हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 4, और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी स्क्वायर रूट 5 प्लस 4, या जो मर्जी आप पहले वो बाद में लिख सकते हो, डिवाइड बाय टू। या देखिए 4 4 से कट जाएगा, ये 1 स्क्वायर रूट 5 और 1 स्क्वायर रूट 5 कितने हो जाएंगे, 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 2 करके कटिंग हो गई, स्क्वायर रूट 5 आंसर आ जाएगा, सिंपल। अरिथमेटिक मीन भी हो गया आपका। उसके बाद इसमें डिफाइन कॉमन रेशो, ये डेफिनेशन आई थिंक नहीं है, मेरा ख्याल है कॉमन रेशियो है, इसमें कॉमन रेशियो की डेफिनेशन लाजमी याद कीजिएगा। मैंने आपको कॉमन रेशियो का, मैं ऊपर नहीं जाता, इधर ही बता देता हूँ, A2 डिवाइड बाय A1, मैंने कॉमन रेशियो का आपको बताया, ये एवरेज में लेते हैं हम। ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन 15 कॉमन रेशियो। अब यहाँ पर ना आपको बताता हूँ 16 क्वेश्चन जीपी में चले गए हैं। अब आप जीपी में चले गए हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है, nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू, अब आपको पता है कि इसकी n टर्म का होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन, दिन में रख लें, बस इतना सा लिखना है आपने। और आर होता है आपका कि आपने अगली टर्म में से पिछली टर्म माइन डिवाइड करनी होती है, अगली टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। तो ये आपका इतना सा सवाल 2 नंबर का, ये फॉर्मूला ही लिखना है, ये नोट कर लें एक। उसके बाद आपने इसके हवाले से जो है कोई सवाल सोल्व नहीं करना, टर्म ही निकाल ली, बस फॉर्मूले याद करने हैं। और एक 19 वाला मैंने आपको बताया, बस वो भी आपने सिर्फ फॉर्मूले की हद तक ही रखा हुआ है इन्होंने। 19वां सवाल है वो आपका सम ऑफ एन टर्म निकालनी है आपने, किसमें, जीपी में। और इसके मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए आप पहले आर चेक करते हैं, A2 डिवाइड बाय A1, ये फार्मूला होता है। लेकिन इसके तो दो फार्मूले हैं, आर इज लेस देन टू वन, आर इज मोर देन टू वन। तो एस सम ऑफ एन टर्म, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आर की पावर, यानी कि आर छोटा है एक से, तो आर से तो नहीं ना एक से निकल सकता, 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। और इसका आपको हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म, अब आर बड़ा है एक से, तो आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ये दो फॉर्मूले हैं सम के। फिर अब आते आगे देखिए तो इसमें सम वाला यूज हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2022 में सम वाला मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ। उसने कहा है कि सम टू 5 टर्म्स, सम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको समझाता हूँ, सम टू 5 टर्म, ठीक है जी। और सीरीज दी हुई है आपको, सीरीज है आपके पास 1 + 3 + 9 + सोन। तो पहली टर्म क्या है जी, 1, ठीक है। दूसरी टर्म आपके पास जो A2 है वो 3 है, और A आपके पास 3 9 है, वो हमें जरूरत ही नहीं है। हमने यहाँ पे निकालनी होती है, देखें आप जीपी में है तो आपको R से निकालनी पड़ेगी A2 डिवाइड बाई A1। हमें कॉमन डिफरेंस नहीं चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए। तो ये आपकी हो जाएगी, यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो R आपका 3 आ गया। पहले देखिए R जो 3 है,
r इज ग्रेटर देन टू 1, r एक से बड़ा है, तो सम ऑफ n का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, r की पावर n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन। और जस्ट इसमें सम ऑफ 5 टर्म्स, r कितना आ गया आपका, r की वैल्यू 3, 3 की पावर n आपके पास जो है वो 5 है, ये देख लें सम पहले 5 टर्म्स है, 5 माइनस वन डिवाइड बाय नीचे आपका हो जाएगा 3 माइनस वन, ऊपर आप देख लें 3 की पावर 5 कितनी होती है, अभी देख लेते हैं जी। 3 की पावर 5 जो है ये 243 माइनस वन डिवाइड बाय नीचे 2 हो गया, ऊपर हो जाएगा 242 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 वन द 2, 2 टू द 4 और 2 वन द 2, 121 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व होगा बहुत सिंपल सा, सिर्फ फार्मूला याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है, वो अपने फर्स्ट 6 टर्म करनी है, ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी, उसके बाद 24 भी है। अब मैं आपको बता दूं लास्ट क्वेश्चन आपके 24 और 5 दोनों आते हैं, तो एक आपने खुद करना है। आपको बता दूं सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज हो रहा है और इसमें आता है a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। इस फॉर्मूले का क्वेश्चन 24 प्लस 25 आपने खुद करना है, इसमें इस्तेमाल है और ये भी रेशनलाइज में है। देखा सम ऑफ इन्फिनिटी फाइंड करें, आपके पास a की वैल्यू 128 है, r जो है वो -1/2 है, तो अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 1 माइनस आर, क्या आ जाएगा आपका 128 और 1 माइनस आर हो गया -1/2। इस सोल्व करें 128 और 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, एलसीएम लेना है आपने, तो एलसीएम लेके देखिए कैसे लेते हैं जी। 128 डिवाइड बाय एलसीएम आ जाएगा 2, और आपका ये हो जाएगा 2 वन द 2, ठीक है, और प्लस 1 हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई बाय 128 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में देखते हैं कि 3 है या कटी की हुई है, ऐसे ही है बिल्कुल, वो 256 हो जाएगा डिवाइड बाय 3, आपका आंसर आ गया, सिंपल। अब इसके अगले पार्ट आपने कुछ करने हैं, वो आपको खुद से करने हैं, और अब आप हमें 46 मिनट हो चुके, आगे चलते हैं। चैप्टर 2 को बस इधर तक रखे और आपके अच्छे खासे इसमें से पेपर अटेम्प्ट होता है। चैप्टर नंबर 3 में आ जाएं, ठीक है जी। चैप्टर 3 में आप क्या कर सकते हैं, कितना कि ज्यादा आप इजीली के अंदर, वो मैं आपको बता दूं जी। चैप्टर नंबर 3 में आपका बायनोमियल थ्योरम है, दो ही मेथड है, दोनों मेथड्स को अच्छी तरह से समझना है आपने। अगर आप देखें तो a प्लस बी की पावर n होती है, चैप्टर 3 है बायनोमियल, ठीक है जी, थ्योरम। तो इसके अंदर आपके मेथड के मुताबिक दो आपके एमसीक्यूज होते हैं, चार आपके शॉर्ट होते हैं, ठीक है, और लॉन्ग हाफ होता है आपका, ठीक है जी। 4 नंबर का लॉन्ग हो गया और सॉरी 8 नंबर के शॉर्ट हो गए और दो एमसीक्यूज, तो ये आपके 14 मार्क्स बनते हैं। और देखा जाए तो इसमें से कभी कभार 4 या कभी कभार 3 शॉर्ट भी हो जाते हैं, यानी कि तीसरे और चौथे में से 3-3, या चौथे तीसरे में से जो आपके 4 और चौथे में से 2, दोनों को मिलाकर एवरेज बनती है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये सवाल होते हैं दोनों के। अच्छा, अब ये आपके पास टर्म आ जाती है, लेट्स सपोज अगर आपके पास n पॉजिटिव इंटीजर में आ जाए तो, और अगर आप n पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, या आपका n पॉजिटिव फ्रैक्शनल हो जाए या आपका n नेगेटिव फ्रैक्शनल हो जाए, तो फिर उस केस में क्या बनेगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके लिए तो आप सिर्फ और सिर्फ NCR मेथड ही यूज कर सकते हैं, और अगर नेगेटिव फ्रैक्शनल हो जाए आपकी पॉजिटिव के अलावा, ये पॉजिटिव तो यूज होता ही है, अगर ये 3 केस हो तो आप फैक्टोरियल ही लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो सिर्फ आप फैक्टोरियल लगा सकते हैं, फैक्टोरियल के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ओवरव्यू यही है, एक एनसीआर मेथड है, एक फैक्टोरियल मेथड है, उसके बाद आपने टर्म्स निकालनी होती है। इसमें जो आप टर्म डिफाइन करते हैं उसके लिए आप जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं टर्म का, मैं लिख देता हूँ, TR+1 इक्वल टू NCR, ए की पावर n माइनस आर और बी की पावर आर, बस ये टॉपिक कर लें। और उसके बाद आपके इवन और ऑड की टर्म्स होती हैं, इवन और ऑड की टर्म देख लें और आपका पूरा आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके कोई एक एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर से कोई कटिंग नहीं है। चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, और मैं कोई एक आपको पार्ट करवा देता हूँ इसका। मैं आपको तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। देखें x/2 माइनस 2/y⁴, मैंने लेंथी सा क्वेश्चन पकड़ा, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में पावर क्या है, 4, आपने देखी, पावर पॉजिटिव इंटीजर है, मैं एनसीआर मेथड लगाऊंगा फिर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4C0, पहली फॉर्म मुकम्मल करें, ये होता है a, ठीक है जी, प्लस बी की पावर n, ये रूल होता है इसका।
ए प्लस बी की पावर एन, तो यहाँ पर 4c0, ए हमारा क्या है x/2, इसकी पावर हो जाएगी मैक्सिमम 4, और बी क्या है जी -2/y, मिनिमम 0, फिर प्लस आ गया। अब आपने 4c0 के बाद 4c1, ए की पावर आपकी हो जाएगी, ये कम कर दें 3, और बी की पावर आपकी क्या हो जाएगी, एक बढ़ती जाएगी, एक की कम होती जाएगी, दूसरी की बढ़ती जाएगी। इसी तरह से 4c आपका हो जाएगा 2, ए की पावर आपकी हो जाएगी यहाँ पर 3 से 2 हो जाएगी, और बी की पावर भी 2 हो जाएगी। फिर प्लस करते हुए मैं फिर यहाँ पे ले आता हूँ, 4c3 आ जाएगा, ठीक है जी। ए क्या है जी 4/2, x/2 है सॉरी, इसकी पावर कितनी हो गई, 1 हो गई, 2 से 1 होती गई, और बी की पावर जो होगी है वो यहाँ पे 3 हो गई, फिर प्लस 4c4 तक रहेगा, 4c5 नहीं हो सकता, रूल समझते जाए। और ए की पावर आपकी हो जाएगी यहाँ पे 0, और बी की पावर आपकी हो जाएगी यहाँ पर मैक्सिमम 4। बात समझिए आपने कि ए 4 से शुरू होते 4c4 होना है, और ए की पावर मैक्सिमम से कम होते होते 0 हो जाएगी, बी की पावर 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितनी होगी, फुल 4 हो जाएगी। अब आप देखिए आगे क्या कर सकते हैं आप। अब आपको एनसीआर देखना है, तो एनसीआर निकालने का तरीका समझ लें आप। यहाँ पर जो है ना पहले निकालते हैं हम 4 शिफ्ट, और ये मेरा डिवाइड का बटन सी है, आप भी अपना चेक कर लीजिएगा, और 0, 4c0 आपका 1 होता है, 4c1 4 होता है, 4c2 6 होता है, इस तरह समझना है आपने। 4c0 हमारा हो गया 1, में आ गया x की 4 डिवाइड बाय 2 टू द 4, 4 टू द 8। आप इसको इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है, आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 की पावर 4 लिख के इक्वल करें तो 16 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपको हो जाएगा यहाँ पर 16, किसी भी चीज की पावर अंदर कुछ भी हो, पावर 0 हो गई 1 हो गया, फिर प्लस 4c4 4 हो गया, ये आपका हो गया x क्यूब डिवाइड बाय 2 टू द 4 टू द 8, क्या हो गया आपका माइनस में 2/y, पावर 1 थी। यहाँ पे आते हैं 4c2 6 हो गया, x स्क्वायर ओवर 2 टू द 4, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टू द 4 ओवर y स्क्वायर हो गया। 4 आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, 2 टू द 4 हो गया, 2 3 द 6 हो गया, ये आपका 2 4 द 8, और ये 4 4 से ही कट गया, और इस तरह कटिंग होती जाएगी। फिर प्लस किया, अगली टर्म में देखें तो 4c3 आपका 4 ही होता है, फिर x हो गया 2 हो गया डिवाइड में, और ये माइनस ही रह गया 2 टू द 4 टू द 8, और नीचे y का क्यूब, और प्लस 4c4 1, पावर 0 है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टू द 4 4 टू द 8 टू द 16 ओवर y की 4। मैं कंप्लीट सोल्व करवा लूँ, हालांकि आपको मेथड बता दिया, अब आपको कर लेना चाहिए कि 4 ओवर 16, फिर आपका आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब ओवर 4, पावर के सॉरी नीचे कुछ भी नहीं है, तो सिंपल आपका नीचे y आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद आप आगे आते हैं तो प्लस हो गया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 ऊपर बच रहे हैं, देखें अ, यहाँ पर जो है ना, बल्कि इसको नहीं काटते हम यहाँ पर, ठीक है। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, 4 4 से कट जाता है, 6 है ना, देखिए ये 4 4 से कट गया, ये हमारा हो जाएगा 6x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, फिर प्लस आपका ये देखिए तो माइनस आता है, इसलिए लिखने से पहले देख लीजिए अगर ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, माइनस आ गया, ये आपका यहाँ पे कटिंग होती है 2 टू द 4 8 टू द 16 हो गया x ओवर y का क्यूब, और प्लस 16 ओवर y की 4। अब देख लीजिएगा मेथड ये है, इसको फॉलो करें आपका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट मैंने कौन सा किया है, तीसरा शॉर्ट, और इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है स्टेट बाइनोमियल का थ्योरम का पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत सिंपल सा है, a प्लस बी की पावर n है, और इसको एनसीआर की फॉर्म में लिखना है जस्ट। एनसी आपका हो जाएगा 0, a आपके पास जो है इसकी पावर हो जाएगी n माइनस, जो पहले फुल लिखते हैं आप सॉरी, और b की पावर आप लिख देंगे 0, फिर आप लिखेंगे प्लस एन सी 1 हो जाएगा, और a की पावर n माइनस 1, बी की पावर आपकी 1 होगी, प्लस एन सी 2, ठीक है। फिर a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2, प्लस सोन करते हुए जब तक एन सी एन ना हो जाए, a की पावर n माइनस एन ना हो जाए, और b की पावर आपकी मैक्सिमम n ना हो जाए। ये रूल आपने याद रखना है, इसको पॉजिटिव इंटीजर का ये पांचवा सवाल है। चलते हैं आगे, इसने दी हुई है यहाँ पर टर्म्स निकालने की, ठीक है जी। टर्म के बारे में आपको मैंने बताया था कि टर्म का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन, जो होता है एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। टर्म को अंडरस्टैंड कीजिएगा, सिर्फ शॉर्ट समझ लें, कम से कम आप पेपर अटेम्प्ट कर सके, ठीक है जी। इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन पकड़ लेता हूँ, सारे ही लंबे लंबे लग रहे हैं क्वेश्चंस, मैं कोई सा एक पकड़ लेता हूँ, क्वेश्चन 9 ही ले लेता हूँ, मैंने आपको समझाना है सिर्फ। हमने इसके अंदर निकालनी है सिक्स्थ टर्म, और हमारे पास जो एक्सपेंशन है ना वो x प्लस 3y की पावर है 10। तो आप पहले बात समझिएगा, ये a प्लस बी की पावर n के मुताबिक a इज इक्वल टू एक्स है, b इज इक्वल टू 3y है, ठीक है। c तो होता ही नहीं सॉरी, इसमें n होता है, n कितना है आपके पास 10 है।
आर कितना होगा, इस सिक्स टर्म से समझिएगा। सिक्स टर्म जो है ये आर प्लस वन, इस टर्म में यहाँ पर सिक्स होना चाहिए है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि आर प्लस वन की जगह पर सिक्स होना चाहिए। तो आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सिक्स माइनस वन करते हुए फाइव आ जाएगा। आर भी आ गया, एन भी आ गया, ए और बी भी आ गए। अब जस्ट फॉर्मूला लिखें, टर्म आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर हो गया, बी की पावर आर, इसमें वैल्यूज पुट करनी है अब आपने। तो टर्म आर कितना है जी, फाइव, ठीक है। तो फाइव प्लस वन लिखेंगे आप, और इक्वल टू फाइव प्लस वन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास सिक्स टर्म बन जाएगी। और एन सी आर में एन टेन है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, और फाइव है ये हमारे पास आर, और ए कितना है जी एक्स, टेन माइनस फाइव हो गया, और बी की वैल्यू है थ्री वाई, इसकी पावर होगी आर जो है तो फाइव आ गई, सही है। अब सोल्व करें, सो टर्म सिक्स हो गई, टेन सी फाइव, अब कैलकुलेटर पे निकाल लें। तो आपने लिखना है टेन शिफ्ट डिवाइड सी और फाइव, ये हमारे पास आ जाएगा टू फिफ्टी टू, टू फिफ्टी टू, और ये एक्स की पावर फाइव हो गई। यहाँ पर थ्री की पावर भी फाइव है और वाई की पावर भी फाइव है, थ्री की पावर फाइव निकाल लेते हैं, टू फिफ्टी टू को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके साथ, है जी। हमने निकालनी है यहाँ पर थ्री की पावर फाइव, ठीक है जी, ये आती है टू फोर्टी थ्री। टू फोर्टी थ्री के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है, और साथ ही एक्स की सॉरी इक्वल लिख दिया है, एक्स की पावर और फाइव और वाई की पावर फाइव, एक्स फाइव पावर पावर में सॉरी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई बाय टू फिफ्टी टू के साथ कर दिया, तो सिक्स वन टू थ्री सिक्स, ठीक है। सिक्स वन टू थ्री सिक्स, एक्स की फाइव वाई की फाइव, ये टर्म निकला ही सिक्स टर्म जो है। तो मेरा ख्याल है ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इसके फैक्टोरियल मेथड के ऊपर। फैक्टोरियल मेथड में मैं कोई सा एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, कोई भी एक, जो 14 लग रहा है थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है ये, यानी वन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स। अंडरस्टैंड कीजिएगा, इससे नेगेटिव फ्रैक्शनल बनेगी वैल्यू। देखें ये वन प्लस एक्स की पावर नीचे वन ओवर टू, ऊपर जाकर हो जाएगी वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू। अगर आप ये समझ गए, अब बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अब बात समझिएगा, ए प्लस बी की पावर एन है, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू एक्स, सी इज इक्वल टू आपका, सी तो सॉरी होता ही नहीं, बार बार भूल जाता हूँ, एन है इसके अंदर, ठीक है जी। एन आपके पास क्या है, माइनस वन ओवर टू। आपको रूल पता है कि ये होता है आपका फैक्टोरियल, मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू को यहाँ पे समझिएगा, ए की पावर लिखनी है आपने मैक्सिमम, ठीक है जी, बी एक्स है उसकी पावर हो जाएगी मिनिमम जीरो। कोशिश करें कि इस वन की जगह भी, यानी कि यहाँ पे वन ही होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में किसी जगह पर कुछ और वैल्यू बन रही है, लेट्स सपोज इसमें एक और क्वेश्चन भी था, बिल्कुल 15 क्वेश्चन, इसमें आप देखेंगे फोर आ रहा है, आपको पहले फोर कॉमन लेना है। ये मैंने अभी हाल ही एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है, वहीं से समझ लीजिएगा, ठीक? और इसके बाद ये आपका x की पावर हो जाएगी यहाँ पर जीरो, ठीक है जी, b की पावर जो है, और नीचे आपका आ जाएगा जीरो का फैक्टोरियल प्लस, अब इसको कितनी टर्म तक लिखना है करना है, वहां पर लिखा हुआ है एक्सपैंड अप टू थ्री टर्म्स तक। तो ये पहली टर्म हो चुकी है, जो जीरो का फैक्टोरियल नीचे लगा हुआ है ना, जिसके नीचे एक टर्म है। फिर आपने लिखनी है पावर शुरू में, और a की पावर में आपने एक कम कर देना है, और b की पावर में एक ऐड करके वन का फैक्टोरियल लगाना है, ये सेकंड टर्म है। उसके बाद लास्ट टर्म रहेगी थर्ड टर्म, तो आपने लिखनी है पावर, फिर आपने पावर में से एक कम करके लिखना है, रूल समझे। a की पावर में आपने दो कम करने हैं, पहले एक कम किया था अब दो करेंगे, और बी की पावर में आपने दो ऐड करने हैं, और नीचे दो का फैक्टोरियल लगाते हुए टू का जो है वो सोन, ये चलता रहेगा। ये अनलिमिटेड आ गए, मतलब कि ये आप कह सकते हैं इन्फिनिटी है। तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट, वन की पावर कुछ भी हो जाए वन ही रहेगी, पावर जीरो हो जाए तब भी वन है, जीरो का फैक्टोरियल भी वन है, प्लस यहाँ पे आ गया माइनस वन ओवर टू, इसकी पावर को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वन नहीं होता ये, एक्स का एक्स ही आ गया, और डिवाइड बाय वन का फैक्टोरियल भी वन ही होता है, और आगे मैं बताता हूँ। प्लस आ गया, ये माइनस वन ओवर टू हो गया, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। वन और हाफ होते हैं आपके डेढ़, डेढ़ होता है ना, एक और आधा डेढ़, डेढ़ होता है तीन का हाफ, यानी माइनस में थ्री डिवाइड बाय टू। अदरवाइज आप एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी लिखेंगे वो भी सोल्व कर देगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर ये वाले माइनस वन डिवाइड बाय टू लिखे तो फ्रैक्शनल में लिख देते हैं, साथ ही माइनस वन करें तो आपको डायरेक्ट माइनस तीन बटा दो, ये सोल्व करते हैं, इसमें खासियत है। उसके साथ ही आप इसको अगर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में माइनस वन डिवाइड बाय टू भी लिख दें, तो क्या आप आपको इसको भी सोल्व करके बता देंगे, ये थ्री ओवर फोर है, वन हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय, और टू का फैक्टोरियल टू ही होता है। ये मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। पहले हम ये देखते हैं, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी, ठीक है ना। तो एक मिनट रुकेगा, ये पहले हो गया आपका वन, प्लस माइनस माइनस आ गया,
ये 1/2x हो गया। में आपके पास देखिए प्लस और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका उसने क्या बताया था, 3 × 3 द 4, और ये एक्स स्क्वायर हो गया और नीचे आपके पास 2/1 बनता है। फिर ये ठीक है? ऊपर जाके ये वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अगेन आप देख लें, कुछ भी नहीं सोल्व करना है, बल्कि आपने यहाँ पर आप लिखेंगे जी 1 - 1/2x प्लस 3/4 टू द 8x² प्लस सोन। देख लेता हूँ, ये हमने 14 क्वेश्चन किया है ना, आपकी बुक के अंदर 13 होगा इसका आंसर, बिल्कुल। तो 3/8 और माइनस में बिल्कुल यही आंसर है आपका। अब ये है कि इसमें थोड़ा सा नंबरिंग का इशू आ रहा है, आंसर बिल्कुल ठीक लिखिए और क्वेश्चन के अंदर नंबरिंग का इशू है। तो ये एक हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है थर्ड चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो गया होगा और 1 घंटा भी हमें हो गया है। तो अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ सुनेंगे तो आप थोड़ा आगे कर लीजिएगा, जो जो पॉइंट आपको आते हैं आप आगे करके देख सकते हैं। पूरे पेपर ए को डिस्कस करना है मैंने। उसके बाद आते हैं मिडिल टर्म के अंदर। देखिए मिडिल टर्म में इसमें दो फॉर्मूलाज हैं और दो रूल्स हैं, वो आप अच्छी तरह से देख लें। एक तो ये होता है टर्म का फॉर्मूला, तो TR+1 = NCR, ए की पावर n माइनस आर, टी की पावर आर ही होती है। और हमने निकालनी है इसके अंदर से मिडिल टर्म, ठीक है जी। इस मिडिल टर्म में a प्लस बी की पावर n के अंदर अगर n आपका इवन हो जाए तो उस केस में टर्म कैसे निकलेगी, और उसमें ना r+1 = आपने n डिवाइड बाय 2 करना होता है, ठीक है, सिंपल। n डिवाइड बाय 2 करना होता है, बिल्कुल। और इससे आपको वैल्यू मिल जाती है, और ये आप देखेंगे बुक में आपको बिल्कुल n/2 और +1 भी किया हुआ है इसके अंदर, +1 भी लिखेंगे आप। और दूसरा जो आपका होता है ओड, n अगर आपके ओड हो जाए तो इसमें दो वैल्यूज बनती हैं, हाँ बिल्कुल लिखी भी हुई है। एक आपका r+1 जो है ना, वो आपकी वैल्यू बन जाएगी n+1/2, या फिर आपकी वैल्यू बनेगी इसके अंदर और दो वैल्यूज हैं, r+1 = n+1/2 और प्लस में 1 भी करते होते हैं। ये आप एक काम कीजिएगा, ये ना आप चेक कर लीजिएगा वीडियोस में, ठीक है, ये वहां से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, कंफ्यूज कर देगा। अभी हम आगे जाने वाले हैं, हमारे पास जो है ना चैप्टर नंबर 4 आ गया है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है जी। मैं आपको मैंने पैटर्न बता दिया था कि इसके अंदर जो चैप्टर आपका 3 है, इसके अंदर से कितने मार्क्स बन रहे थे मुझे याद नहीं है। ये आपके जो है ना इस बाइनोमियल के अंदर से 4 शॉर्ट हो गए, 8 नंबर के, 2 आपके एमसीक्यूज इसमें से भी हैं, तो ये आपके बन जाएंगे यहाँ पर, कभी 2 कभी 3 भी हो जाते हैं। तो ये कमी बेशी होगी, ये मसला नहीं है। और हाफ आपका होता है, तो शायद मैंने पहले भी बताया था, तो ये हाफ आपका 4 नंबर का होगा, और ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर 14 मार्क्स, बल्कि मैंने बताए थे, ठीक है। ठीक हो गया जी। पार्शियल फ्रैक्शन में भी सेम, लेकिन यहाँ पे होता है कि आपके दो अगर एमसीक्यूज है ना, तो दो शॉर्ट अगर इसमें बनेंगे फिर आपके 4 हो गए, और हाफ आपका जो है लॉन्ग 4 नंबर का हो गया, तो इसके आपके बनते हैं जी 10 मार्क्स, ठीक है जी। 10 नंबर इसके होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन को आपको समझना है, शॉर्ट क्वेश्चन को, खासतौर पे इसके ना बहुत सिंपल से भी हैं क्वेश्चन, और मैं आपको ना एक आधा क्वेश्चन बता भी देता हूँ। रुकिए, बुक यहाँ पर ना बेसिकली अब इसके निशान नहीं लगे हुए, रुकिएगा, सारे ही करने हैं, ये मैंने देख लिया है, इसमें कोई कटिंग नहीं है, चैप्टर भी रैशनलाइज है। नहीं जी, सारे अगर करने हैं तो फिर डेफिनेशंस भी हैं, प्रॉपर, सॉरी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर की, दोनों की, ये सारे आपको अगर मसला चल रहा है ना, प्लेलिस्ट मौजूद है ओल्ड वीडियोस में, वहाँ पे ये सारे सोल्व है पहले से, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन 4 बता देता हूँ। हमने करना है रिजोल्व। जब रिजोल्व का जिक्र हो जाए, पार्शियली आप रिजोल्व कैसे करते हैं वो जरूर समझिएगा। 2x/(x - 2) इंटू x+5 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको आपने करना होता है a/(x - 2) प्लस b/(x+5), तरह पार्शियली बनाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 2x इधर ही रहने दें, इन वैल्यूज को उधर मल्टीप्लाई कर दे दोनों के साथ, तो x-2 जो है इंटू x+5, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, a/(x - 2) के साथ भी होगा, x-2 इंटू x+5। आप एक स्टेप बना के मतलब कि एक स्टेप और भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट जिनको जो एक्सपर्ट हो चुके हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए x+5 कट के, x-2 कट गए, आपके 2x = a इंटू x+5,
ठीक है, और प्लस p इंटू आपका आ जाएगा x-2। ये आपके पास बन जाएगी एक इक्वेशन। अब इसके अंदर ना तो और इसको एक एक करके पुट करना है हमने x-2 भी पुट करना है जीरो के इक्वल, और x+5 भी जीरो के इक्वल पुट करना है। और उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर हमने a और b की वैल्यूज जस्ट निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसमें देखते हैं जी x-2, x इक्वल टू आपका +2 हो गया, x इक्वल टू हो गया -5। अगर आप क्वेश्चन 1 में पुट कर रहे हैं ना, तो जरा देखें x-2 जीरो हो रहा है तो b जीरो हो रहा है। 2 × 2 आ गया इक्वल टू a इंटू x+5। आपके पास x की जगह पे बल्कि आपने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। एक भी रुकेगा, 2 आ गया और 5 आ गया, ये आपका हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 7a। इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, 4 डिवाइड बाई 7 आपके पास a की वैल्यू आ गई। इस तरह आपने इसी इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू पुट करनी है जिसमें x+5 जीरो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि a के साथ जो वैल्यू है सारी जीरो, a जीरो हो गया। तो 2 इंटू -5 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया -5 -2। ये वैल्यू बन जाएगी माइनस में 10 इज इक्वल टू -7b, और -10/-7b से b की वैल्यू आपके मिल जाएगी यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 7। ठीक है जी, दोनों वैल्यूज आ गई। अगेन आपने इस क्वेश्चन में जाकर ए और बी की वैल्यू 4/7 है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 7 इंटू x-2, और प्लस बी की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है ना, 10/7। वही आपने अब यानी कि इस तरह लिख के 10 डिवाइड बाय 7 इंटू x+5, ये आपका आंसर होगा। पार्शियली ये रिजोल्व हो चुके हैं और ये आपका आंसर होगा। ये आप बाद में लिखिएगा पेपर में जाके, ठीक है ना, आगे मार्कर में मतलब क्वेश्चन लिखने सोल्व करने के बाद दोबारा क्वेश्चन लिखिए दोबारा, और उसके आगे फिर इस वैल्यू को लिखते हुए आपने ए और बी की वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, ऊपर ही नहीं कर देनी, नीचे आपने बताना है। उसके बाद ये तरीका हो गया। फिर वो कुछ और मेथड भी आते हैं, मैं आपको एक 7 क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। 1 डिवाइड बाय पार्शियली रिजोल्व करना है x² - 1 में आपके पास हो जाएगा कि नीचे आपने जो है ना, ये दो फैक्टर बनते हैं। मैं सिर्फ फॉर्म बता देता हूँ। ये आपकी a² - b² की फॉर्म के मुताबिक a-b इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। बाकी आपने उसी तरह से 1/a प्लस 1/b करके सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे तो छठा सवाल आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, वो भी आपने वैसे ही करना है। और क्वेश्चन 7 बल्कि मैंने अभी आपको बताया ना, पांचवा सवाल मैं आपको बता देता हूँ इसकी भी। x² - x है तो बहुत ही आसान है, ये 1/x इंटू x-1 हो जाएगा। तो 1 a/x हो जाएगा प्लस b/x-1 हो जाएगा। ये आपने वैसे ही करना है। और उसके बाद क्वेश्चन 8 जो है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपरली पहले बनाना पड़ता है। फॉर्म बना देता हूँ आपको, बाकी आप खुद कीजिएगा। रिजोल्व करना है आपने इसको भी। क्वेश्चन है x² + 1 डिवाइड बाय आपका है जी x+1 इंटू x-1। पार्शियली रिजोल्व नहीं कर सकते अभी, पहले प्रॉपर बनेगी। तो आपने यहाँ पर पहले इसको सोल्व कर लेना है। x² + 1 डिवाइड बाय, नीचे देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा a² - b²। ठीक है, अब आपने न्यूमिनेटर को अंदर रखना है और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। x² 1 था, x² हो गया, और बाकी आपको पता है कि माइनस प्लस माइनस हो गया और 1 आ गया। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 आ गया। तो आपके पास फॉर्म क्या बन रही है, ये आप लिखते हैं इस तरह से। पार्शियली आपके पास वैल्यू बन रही है 1 + 2 डिवाइड बाय x²-1, और यहाँ पर हमारे पास 1 सवाल के शुरू में आएगा बस। बाकी पार्शियली 2 डिवाइड बाय x-1, पहले +1 था और इंटू x-1। ठीक है जी, दोबारा से आपने इसको पार्शियली मतलब के जो हमने फॉर्मूला क्लोज किया हुआ था दोबारा से खोल दिया। ठीक है, ये दो पेयर बना लिए। अब आपने अगेन इसको 1 प्लस करते हुए a डिवाइड बाय ये वैल्यू लिखनी है x+1, और प्लस b डिवाइड बाय x-1, और इनके साथ आपने पार्शियली वर्क करना है। तब तक आपने 1 को एक साइड पर रहने देना है, इसके ऊपर एक बार पार्शियल पहले लगा के फिर सवाल की जगह पे आपने ए और बी की वैल्यू पुट करनी। हो गया, इस तरह से सोल्व होगा। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हैं यहाँ पर, वो बहुत ही सिंपल होती हैं। राइट आइडेंटिटी से शिनाख्त करनी है, आपने कुछ करना। क्वेश्चन 11 एक देखें जरा, x-5 डिवाइड बाय x+1 इंटू x² + 3 है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये हो जाएगा a डिवाइड बाय x+1 आ जाएगा। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में स्केयर आ जाए और स्केयर का कोई फार्मूला यानी कि उसको दो पेयर भी नहीं बनाता, तो आपने लिखना होता है यहाँ पर, अच्छा इक्वल डाल दिया, सॉरी प्लस लिखते हैं आगे। ठीक है, और बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय x² + 3 का सिर्फ इतना सा आंसर है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब भी x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और उसका कोई
निचोड़ नहीं है, मतलब कोई तोड़ नहीं है कि आप उसको दो हिस्सों में जिसे कहते हैं कि आप पेयर्स बना लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, तो उस केस में आपको बी के साथ एक्स लगा के प्लस सी लिखना हो। एक और कोई मिसाल अगर मिल जाए तो वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्वेश्चन 10 देखिएगा, 2x प्लस 5 डिवाइड बाई, लेकिन इसको पहले आपको फैक्टराइज करना है। ये फैक्टराइज होके पेयर बन जाएंगे इसके, ठीक है, ये पेयर ही बनेंगे। और इसके साथ ही क्वेश्चन 11 मैंने बता दिया आपको। ओके, एक मैं आपको क्वेश्चन 15 बता देता हूँ, लेकिन ये आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले देखते हैं प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। -4x आ गया और डिवाइड बाय x प्लस 1 है, के साथ ये एक्स स्क्र प्लस 2 की पावर स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये नीचे पावर स्क्वायर का स्क्वायर लें तो 4 होती है और साथ ही x मल्टीप्लाई तो 5 हो जाती है। नीचे x की हाईएस्ट पावर 5 है। हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाली पावर नीचे की निस्बत छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आपका ये a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 आ गया, प्लस अब ये स्क्वायर भी है और ऊपर पावर भी है, तो आप लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1। फिर आप लिखेंगे डी एक्स प्लस ई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2। अंडरस्टैंड कर लें इस बात को। जब भी स्क्वायर आ जाए तो आपको ऊपर bx प्लस सी लिखना है, और होल पावर बन जाए तो पावर को एक करके पहले पावर 1 फिर दोबारा लिखेंगे पावर 2 के साथ, ठीक है। ये इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन किए हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। आगे मैं जाने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ यही टॉपिक्स होते हैं, कोर्ट में यही आते हैं। इसे हटके या तो डेफिनेशन हो सकती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर वगैरह। चैप्टर नंबर 5 पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पेपर किस नोयत का हो सकता है, और साथ में तक है 1924 तक है। देख लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा। कोई भी मसला अगर आपको आता है ना, कमेंट सेशन में बता दीजिएगा, सॉल्व करके सेंड कर दूंगा किसी भी कोर्स के आना है आपने। कन्वर्ट इनटू रेडियस मेजर, ठीक है जी। कन्वर्ट करना है हमने, अगर पहला हमारा होता है यहाँ पे कि हमने डिग्री टू रेडियन में जाना हो, तो हमें पाई डिवाइड बाय जो है ना डिग्री है ना रेडियन बनाना है, तो पाई ओवर 180 से आपने मल्टीप्लाई करना है। ये बात याद रखिएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। और अगर आपको रेडियन से डिग्री में ले जाना है तो आपको भी पता है कि डिग्री बनाने के लिए फिर 180 ऊपर होना चाहिए और पाई नीचे होना चाहिए, इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिग्री है रेडियन बनाना है तो पाई ओवर 180, अगर रेडियन क्योंकि डिग्री खत्म करनी है ना तो डिग्री को बटे में ले जाना पड़ेगा, और अगर रेडियन आपको खत्म करना है तो रेडियन को पाई को डिवाइड में ले जाना है। इसी तरह कोई क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, लेट्स सपोज में क्वेश्चन ना कुछ डायरेक्ट भी हो जाते हैं, कुछ इनडायरेक्ट भी हो जाते हैं, मसला नहीं है। 42 डिग्री है, 36 मिनट है और 12 सेकंड है। अब आजकल तो कैलकुलेटर यूज होता है क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट करें तो पहले डिग्री बना लें सबको। कैसे बनाएंगे जी, देखें मैंने बड़ा क्वेश्चन चूज किया, आप छोटे भी कर सकते हैं इसी तरह से। कि आपका आ जाएगा 40 लिखे, एक बार डिग्री का बटन प्रेस कर दें, के बाद लिखे 36, अगेन डिग्री का बटन प्रेस कर दें, 12 लिख के मिनट सेकंड लिखना है आपने, फिर डिग्री का बटन प्रेस करके इक्वल डालेंगे, फिर आपने यहाँ पर एस टी का बटन प्रेस कर देना है, सॉरी डिग्री का ही बटन प्रेस कर देना है। एक बार फिर डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो वो सारे डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगेन डिग्री का करेंगे तो वो डिग्री मिनट सेकंड में आ जाएंगे। अब ये देखिए डिग्री का बटन किया तो 40.603 बन रहा है, 40.603 टोटली डिग्री में है। अब रेडियन बनाएं, तो रेडियन बनाने के लिए आपने पाई ओवर 180 के साथ को करना है सोल्व, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप पाई के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर 3 वो वाली वैल्यू चाहिए या कैसी वैल्यू, इसका तो आंसर पॉइंट्स में मिलेगा आपको, रेडियन में है ना, तो आपने कुछ नहीं करना है इसको। मैं देखता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। 0.74 इसका रेडियन आंसर है। यहाँ पे शिफ्ट में पाई भी लिखा जाता है, देखिए मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई लिख दे इजीली, और इक्वल करके और फिर डिग्री का बटन प्रेस करें और डिवाइड बाय आप कर दें इसको 180 और इक्वल करके डिग्री का ही बटन प्रेस करें, 0.708 आंसर बन रहा है इसका, ठीक है। 0.708 जो भी होगा लमसम उसमें 74 आ रहा है, तो वो हमारी कोई वैल्यू का इशू आता है, इसमें राउंड फिगर है। लेकिन अगर आप मैनुअल करना चाहें तो भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ मैनुअल भी 40 डिग्री 36 मिनट अगर कोई स्टूडेंट चाहता है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। करना क्या आपने, देखें डिग्री को आपने लेकर जाना है, तो डिग्री लेना है डिग्री में ही, उससे चेंज नहीं होना, हमें सारे डिग्री में चाहिए। प्लस करके 36
1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, याद रखिएगा। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट और 1 ही डिग्री के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो आपको इसको 60 से करना है, ठीक है जी। और ये इतना ही बनता है बिल्कुल। और 12 को आपको फिर 36 से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबको डिग्री लेके जानी है। इसमें भी प्लस लगेगा बस दरमियान में। और अभी आपको हो जाएगा 40 प्लस, इससे देखते हैं आंसर, इससे चाहे वो बिल्कुल एज इट इज आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो आप कर दें डिवाइड बाई 60, तो ये वैल्यू बनेगी जी 0.6। ओके, फिर प्लस किया, अब ये 12 है, तो आप यहाँ पे लिखें जी 12, सॉरी अगेन लिखता हूँ, 12 डिवाइड बाय 3600, तो ये बन जाएगी वैल्यू। अब ये लिखा हुआ ना 3 के ऊपर बार लगी हुई है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूसली चल रहा है। तो 0 पॉइंट कितने जीरो है जी, 2 0, और 3 3 3 चलता ही रहना है। इन सबको सोल्व करते हैं, इसमें ऐड करता हूँ 0.6 को, और मजीद ऐड कर लेता हूँ 40 को भी। तो वैल्यू देखे क्या बन रही है, 40.603, 40.603, 40.603। क्या फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कोई 40.603 आ गया पूरा पूरा। और पाई डिवाइड बाय 180 कर लें, ठीक है। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई। अब की बार हमने राउंड फिगर खत्म कर दिए थे ना, तो ये इतना बन गया, और डिवाइड बाय आप कर दें 180, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 0 पॉइंट, वही वैल्यू आ रही है 0.708। अब वो क्या होगा कि इसने जो वैल्यू बनाई है ना, आंसर में फर्क आ सकता है कि पाई की जगह पर 3.142 पुट किया हुआ है, या 22/7, दोनों वैल्यूज होती हैं, या पाई की वैल्यू 22/7 पुट की हुई। पुट करके आप भी चेक कर ले, आप बुक वाला आंसर बना लेंगे किसी ना किसी तरीके। हो गया जी, ये समझ लीजिएगा, एक हो गया। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कन्वर्ट करना है आपने, कन्वर्ट इनटू डिग्री, यानी रेडियन दिया गया है, अब हमने डिग्री बनानी है। कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट वाला लेते हैं, सी पार्ट। 2 पाई डिवाइड बाय 3 रेडियन है, हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। भी नहीं करना आपने, आपने 180 ओवर पाई करना है। तो आप यहाँ पे करें इसको जी, 2 पाई डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई, 180 डिग्री होता है ये। पाई पाई से वैल्यू कट जाएगी, 3 6 द 18 0, तो 6 2 द 12 120 डिग्री आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं ये बेसिकली, ठीक है। और इसके कितने, 15 है फर्स्ट, तो काफी क्वेश्चंस हैं। अब मैं कुछ आपको एक फॉर्मूला बता दूं, आपने एक फॉर्मूला याद करना है, सॉरी, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये लेंथ होती है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, आर्क होती है, ठीक है, आर थीटा। कर्व होती है ना, कर्व आर्क, आर्क होती है जो उसकी है, कोस की, लेंथ निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे कोई सवाल देखते हैं, प्रूव करने वाले को आप चेक कर लीजिएगा, कोई इतना पॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन 6 देखें पहले, डाटा बिल्कुल सिंपल। फाइंड द लेंथ आपने निकालनी है ऑफ आर कट ऑफ द सर्कल, सर्कल जो है, सॉरी, सर्कल को आपने जो है इसकी लेंथ निकालनी है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और सेंट्रल एंगल थीटा 2 रेडियन। अब इसके लिए आपको एक लॉजिक समझना है, आपका एंगल जो है ना थीटा हमेशा रेडियन में रहे। अगर आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हैं ना, तो रेडियस तो सेंटीमीटर में होना है, आपके पास ये थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री दिया है तो आपको रेडियन बनाना है पहले। तो L इज इक्वल टू आर थीटा में वैल्यू पुट करते हैं, सो 3 × 2 किया तो 6 सेंटीमीटर में आपके पास लेंथ आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। इससे ऊपर एक क्वेश्चन है 5, कोई वाला क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बता रहा था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एन सर्कल, लेंथ कितनी होगी सर्कल की, एक आर्क की, और रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, हुज सेंट्रल एंगल, तो थीटा बोलते हैं, वो कितने, 140 डिग्री। मैंने क्या कहा था आपको, आपका एंगल डिग्री में नहीं रेडियन में होना चाहिए। तो हम इसको पहले रेडियन बनाते हैं, सो 140 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करना पड़ेगा आपको। कंप्लीटली सोल्व करें, पॉइंट्स में आए, हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें पॉइंट्स में ही चाहिए। आप यहाँ पर लिखें 140 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई कर दें, और डिवाइड बाय 180 करके आंसर निकाल लें, ये वैल्यू बनेगी। और फिर एसटी का बटन प्रेस किया, 2.44, 2.44 वैल्यू आ गई। अब जस्ट आपने L इज इक्वल टू आर थीटा में वैल्यू पुट करनी है, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2.44 देख लेते हैं जी। तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना है जस्ट आपने, ये वैल्यू आ रही है जी 12.217 है ना, 22 हो जाएगा, 12.22 सेंटीमीटर में लेंथ आ रही है।
क्वेश्चन 5 का आंसर देख लेते हैं जी बुक में। 5 का आंसर ये 12.21 लिखा हुआ है, मतलब उसने राउंड फिगर के पॉइंट के बाद वाले दो हिस्से वैसे ही लिख दिए हैं, राउंड वो आगे जो है सोल्व नहीं किया मजीद, हमने वो कंप्लीटली कर दिया, ठीक है जी। या फिर पाई को 22/60 लिखा हुआ होगा इसलिए तो ऐसी वैल्यू भी आ जाती है, कोई मसला नहीं है। अब क्वेश्चन 7 आप खुद कीजिएगा, आपको मतलब मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन 7 है, देखें कहता है रेडियस निकालें, आपके पास लेंथ है 8.4, ठीक है सेंटीमीटर में, लाजमी करें इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है आपके पास है 2.8 रेडियन। और आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर रेडियस निकालना है, तो रेडियस फॉर्मूले से ही निकलेगा ना, फॉर्मूला सिर्फ एक है लेंथ ऑफ आर्क का, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसके अंदर L कितना है 8.4 सेंटीमीटर में, ठीक है। रेडियस आपने निकालना है, थीटा आपके पास वैसे ही रेडियन में है, कोई नहीं है, आपने 8.4 डिवाइड बाय 2.8 करके इधर ही रहने दें रेडियस को, रेडियस आपके पास आ जाएगा इजीली। चलिए चेक कर लेते हैं कितना आता है। सॉरी, आपने यहाँ पे लिखना है 8.4 डिवाइड बाय 2.8, वैल्यू बन गई 3। आपके पास सिंपल सा है कि रेडियस जो है ना वो 3 सेंटीमीटर आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसके आपको कुछ वैल्यू टेबल याद होना चाहिए, साइन की वैल्यू, कोस की, tan की, ना भी याद हो, अगर आपके पास कैलकुलेटर साइंटिफिक और वो भी इस तरह का कैलकुलेटर, तो ये आपको फार्मूला खुद बता देगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमें कोई फार्मूला चाहिए, यहाँ पे कोस 45 का पूछते हैं, इससे कोस लिखे 45 लिखे इक्वल करें फ्रैक्शनली, लेकिन ये जो होता है ना स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2, तो 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 कहते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 2 ऊपर हो गया, नीचे इस 2 के ना पावर कितनी है 1, मैं इसकी पावर ब्रेक करके दो अलग अलग पावर 1/2 कर देता हूँ, एक पावर कट गई तो ये आपकी 1/√2, ये वैल्यू टेबल के अंदर लिखी होती है, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू बनती है कोई भी अगर फ्रैक्शनली देखी जाए। अच्छा जी, अब इसमें से जो है ना ये क्वेश्चन भी कुछ आपको प्रॉब्लम करेंगे, ना करें आप कोई, वैसे तो सॉल्व किए हुए हैं लेकिन ये आपको याद नहीं रहेंगे, ये मैं और आगे जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6, जिन स्टूडेंट्स को अगर इंटरेस्ट है वो बता दीजिएगा, मैं प्ले लिस्ट में बस दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन। और चैप्टर 6 में चलते हैं, इनमें चार चार सवाल होंगे आपके शॉर्ट, ठीक है, पांचवें चैप्टर में से भी और छठे और सातवें, तीनों चैप्टरों में से चार चार शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, अब ये क्वेश्चन समझना जरूरी होता है ना। लेट्स सपोज मैं अगर आपको एक चैप्टर 6 का क्वेश्चन बताता हूँ, देखिएगा ये चैप्टर 6 में आना, एक क्वेश्चन देखिएगा जैसे कि cos माइनस बीटा इज इक्वल टू cos बीटा, लेट्स सपोज ये आपको समझ लगता है कि जी बहुत इजी लगेगा। ये क्वेश्चन करने से पहले हमने सपोज कर लिया यहाँ पे लेफ्ट साइड ले ली है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने cos माइनस बीटा लिख लिया है, और हमने यहाँ पर इसका जो एंगल है ना cos की, ये 0 माइनस बीटा डिसाइड किया है, ये अल्फा को 0 कर लिया है, और यहाँ पर आपको cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वो तो होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा, ठीक है, साइन बीटा। अब ये मसला आएगा कि आपको तो फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ये इसलिए आप स्किप करना चाहें तो छोड़ सकते हैं। cos 0 आपका होता है, यहाँ पर cos 0 और sin 0 में फर्क है, cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो cos बीटा आ गया, और प्लस ये sin 0 आपका 0 हो गया और sin बीटा, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, और एक आपका cos बीटा आ गया, ऊपर चेक कर ले इक्वल टू क्या आ रहा है राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन है सोल्व किए हुए हैं, किसी का अगर इंटरेस्ट है कोई समझ सकता है, ये फॉर्मूले आते हैं तो अच्छी तरह से क्वेश्चन, चार शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी आपके होंगे इंशाल्लाह। और अब आते हैं लास्ट में, वो आप सब कीजिएगा, लास्ट में मैं आपको चैप्टर 7 के ऊपर ले जा रहा हूँ ताकि इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। चैप्टर 7 के अंदर और ऑलमोस्ट हमें 1.5 घंटा होने वाला है, मैं इसी के अंदर ही अब कवर करने वाला हूँ सब। अब इसके अंदर जो है ना बेसिकली दो लॉ होते हैं आपके चैप्टर 7, क्योंकि इसका नाम है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के अंदर दो मेथड होते हैं, एक होता है लॉ ऑफ साइन, ठीक है, लॉ ऑफ साइन बता देता हूँ आपको, इसके भी तीन फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला होता है इसमें, मतलब कि तीन फॉर्मूले इस तरह यूज होते हैं कि ए डिवाइड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय साइन बीटा इक्वल टू जो भी कहते हैं सी डिवाइड बाय साइन गैमा। ये बेसिकली जो है ना इसको लॉ ऑफ साइन बोलते हैं। इसमें होता है कि दो साइड्स और दो एंगल्स होते हैं, इसमें से दो साइड और एक एंगल दिया जाए तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं हम, ठीक है, या फिर हमें एक साइड निकालने के लिए एक साइड और दो एंगल दे दिए जाते हैं,
ये तरीकाकार हो सकता है। और अगर दो एंगल दे के तीसरा एंगल अगर बनाना भी पड़ जाए तो आप पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, क्योंकि पता है अभी हमें जानते हैं ना कि किसी भी ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। सिंपल एक रूल होता है कि अल्फा जो आप कह सकते हैं यहाँ पर तीन एंगल है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये तीनों इंटरनल एंगल यानी कि इंटीरियर एंगल होते हैं। ये 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। आप इससे इजीली कोई भी दो एंगल पुट करके तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, इसका मसला कोई नहीं है। अच्छा, दूसरा रूल समझिएगा, वो है लॉ ऑफ कोसाइन। ये तीन फार्मूले हैं तो आपको समझना है। इसमें होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस आपका आ जाएगा यहाँ पर अल्फा, ठीक है। दूसरा होता है आपका बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। तीसरा होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा जी आपका माइनस 2ab कोस सी से गैमा। ये तीन चीजें हैं, ये फॉर्मूले समझने हैं आपने। और किसी भी ट्राइंगल में जो वैल्यूज ये आपको प्रोवाइड करेगा ना, वो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस वेट कीजिए। ये रहा जी आपका ना, बेसिकली ये समझ लें कि शॉर्ट क्वेश्चन वन है, समझना नहीं है बल्कि ये आपका लिखे हुए हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर टू, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आ जाते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, और लास्ट शीट भी खत्म होने को आ गई है भाई, यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं पे देखते हैं तीसरा सवाल, ठीक है। तीसरे सवाल में उसने हमने कहा कि एक ट्राई एंगल है ए बी सी, एक मुसल्लस है। इसमें उसने हमें एक तो एंगल दिया है गैमा 90 डिग्री, एक उसने हमें एक साइड दी है 5, एक दिया हमने दूसरी साइड दी है ई 13 है, और कहते हैं अल्फा निकालो। आपको पता है ए से अल्फा सी से गैमा, लॉ ऑफ साइन बहुत इजीली लग जाएगा। हम यहाँ पर ए डिवाइड बाय साइन अल्फा इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन गैमा लगा लेंगे, इजीली देख लें तीनों इक्वल है ना। अब तीनों में से कोई से दो आपस में इक्वल रख सकते हैं, या तो a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा रख लें, या a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा रख लें, जो कि अभी हमने रखा, या b ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा रख लें। तीन केस बनते हैं इसके। आपने अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो ए 5 आ गया, साइन अल्फा कितना आपके पास, अल्फा ही तो फाइंड करना है हमने, और इक्वल टू अब सी कितना है, ई 13 है, गैमा साइन आपके पास गैमा की वैल्यू 90, आपको पता है साइन 91 होता है। आप कैलकुलेटर अपने पास रखा हुआ है आपने, तो यूज करें उसको, तो ये आपको हो जाएगा 5 डिवाइड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय ये 1 हो जाएगा। अब वैल्यूज बदल लें इसकी, ये यहाँ पे 13 ही अकेला, ये जगह चेंज कर लेंगे 5 ओवर 13 इक्वल टू आपका साइन अल्फा हो जाएगा। तरफ ले आते हैं तो आपको पता है कि साइन अल्फा इक्वल टू 5 ओवर 13 हो गया ना, आपको सिर्फ अल्फा चाहिए है, तो ये साइन उधर जाके हो जाएगा साइन इनवर्स, और 5 ओवर 13 लिखें, ये 13 है, ठीक है। 13 मैं दोबारा लिख देता हूँ, वही बन गया। तो अब आपने करना है यहाँ पे कैलकुलेटर पे जाना है, ठीक है। 1.5 घंटा होने वाला है। हमने यहाँ पे लिखना है जी, अपने शिफ्ट प्रेस करके साइन प्रेस करना है, ये इनवर्स में चला जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर ही आपने 5 डिवाइड बाय 13 लिखते हुए ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल करें 22.61, और डिग्री का बटन प्रेस कर दें जस्ट 22 डिग्री 37 मिनट। अल्फा आपके पास आ रहा है 22 डिग्री 37 मिनट। में जाके आप इसका आंसर भी देख लें, एग्जैक्ट 22 डिग्री 37 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। सही हो गया। ऐसे ही आपने क्वेश्चन की नोयत देखनी है। फर्स्ट 15 क्वेश्चन करने हैं, पहले 15 सवाल है, ठीक है। फर्स्ट 15 करने हैं, तो अब मैं डायरेक्ट 15 पे जा रहा हूँ। तो अब आप देखें कोई लॉ को साइन में से भी आता है कि नहीं। देखिए इसमें ए आपका कितना है 16, ये आपका है 17, गैमा कितना है 25 डिग्री, ई कितना है आपका वो मालूम करना है। ए है बी और सी तीन साइडें आ गई ना। जब आपको तीन साइड्स मालूम करने के लिए एक साइड एक एंगल दिया जाए, आपको पता सी के लिए गैमा होता है। जरा एक बार लॉ ऑफ कोसाइन को समझे, तो मैंने बताया था आपको सी स्क्वायर इक्वल टू बताया था ना फॉर्मूला, वो वाला आपका रूल इधर लगेगा। मैं आपको फॉर्मूला दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, आपके पास सी भी है, ए भी और बी भी है, तीन साइडें हैं और एक एंगल है गैमा। सी अगर निकालना हो ना तो गैमा दिया जाएगा, याद रखिएगा। देखिए सी निकालना है तो गैमा दिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गैमा। सिंपल वैल्यू पुट कर ले, एक लॉ साइन भी बता दिया आपको, अब एक लॉ का साइन भी सीख ले। इसमें आपने सी निकालना है तो सी स्क्वायर ही रहेगा, ए आ जाएगा 16 का स्क्वायर
प्लस बी 17 का स्क्वायर माइनस 2 16 इंटू 17। यह तवज्जो से देखने वाली चीज है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। और कोस गैमा आ जाएगा 25 डिग्री, कोई इशू नहीं है, सारे ऐसे सोल्व होंगे। सी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखें 16 का स्क्वायर देखते हैं पहले कितना है, 16 का स्क्वायर ये जी 256, ये आ गया 256 प्लस, अब 17 का स्क्वायर भी देख लेते हैं। 17 सॉरी एक मिनट रुकिए, 17 का 17 का स्क्वायर ये आ गया 289, ठीक है जी 289 माइनस करते हुए इन सबको सोल्व करना है। सबको सोल्व करने का मतलब अब सारी वैल्यू कर लें। अब लिखिए कोस 25 डिग्री या इक्वल करें, ये कोस 25 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय इसको 17 भी कर दें, मल्टीप्लाई बाय 16 भी कर दें, सॉरी प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 16 भी कर दें, इक्वल करें और मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दें। सारी की सारी वैल्यू 493 यानी कि 439.03 होगी। 439 दोबारा लिखता हूँ मैं, 439.03 3 आ गया, ठीक है। अब इन सबको सोल्व करना है तो पहले एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय -1 कर लें, ये नेगेटिव में हो जाएगी, बाकी वैल्यूज हम इसमें ऐड करते हैं। प्लस 289 सॉरी 9 आ गया, ठीक है। और प्लस करना है 256, ये रहा, ये हमारी वैल्यू बनती है 51.97, ठीक है। सी स्क्वायर इक्वल टू 51.97, जो भी वैल्यू बने आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आप ठीक है 97 ही है, स्क्वायर रूट आंसर लिख के इक्वल कर दें, 7.21 हो जाएगी, 7.21 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट होगा, बस सी की वैल्यू है, सेंटीमीटर मोटर मेरा ख्याल इसमें नहीं होते, पता ही नहीं है उसने। तो ये आपके पास जो है ना यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लॉग साइन लॉग कोसाइन दोनों हो गए हैं यहाँ तक जो है, और हमारा 1.5 घंटे से ऊपर भी टाइम हो गया है। तो काफी देर से मैं स्टूडेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा, कोशिश की है आपको पेपर के बारे में बता सकूं, और इसको अच्छी तरह से देखिएगा, समझिए कॉन्सेप्ट समझिए, यही क्वेश्चन अगर आप इस तरह की नोयत के तैयार कर लेना कॉन्सेप्ट मेथड, तो पूरी उम्मीद है कि आप कल का मंडे का जो पेपर है वो इंशाल्लाह अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबको जो है वो आपके जितने भी इम्तिहान आते हैं उन सब में कामयाबी अता करे। अच्छी तरह से पेपर की तैयारी कीजिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, आपके साथ भी मुलाकात होगी दुआओं में याद। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी के लिए कमेंट लाजमी कीजिए। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।